हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह यार। आज हम करेंगे नेक्स्ट एएस। जो भी एएस कराने जा रहा हूँ ज़बरदस्त एएस है। इसको भाई साहब कोई भी देखेगा तो इजीली समझ जाएगा। सिंपल भाषा में समझाऊंगा, एकदम सिंपल में। ठीक है, तो अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन का अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा एज पर एएस 22। ठीक है, तो चलो, तो इसमें क्या बताएंगे सर, पहले अपन पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं, बाद में इससे संबंधित हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सीए फाइनल लेवल का। तो कुछ 14 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एएस 22 के ऊपर, तो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो जो भी हम एएस करने जा रहे हैं बेटा, प्लीज़ आपको मैं जो भी बताऊंगा बेटा, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सुने ना, पूरा प्रैक्टिस कर लेना। जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा आप उसको अच्छे से लिख लेना, उसको बार बार पढ़ना, तभी जाके समझेगा। इसके बावजूद डाउट है तो बेटा वीडियो को फिर से अच्छे से सुनना। चलो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेशन, अकाउंटिंग ऑफ टैक्स। पहला डेफिनेशन समझ लेते, 3 डेफिनेशन बेटा, कि अकाउंटिंग इनकम किसको बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम किसको बोलते हैं, करंट टैक्स किसको बोलते हैं। चलो सर, तो सबसे पहला है बेटा जी अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग इनकम किसको बोलते हैं आप सबको मालूम है। हम लोग बुक्स द अकाउंट मेंटेन करते हैं एज पर द लॉ। तो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीनल अकाउंट, बैलेंस शीट। जो प्रॉफिट लॉस बनाते हो, लिखते हो सेल, अदर इनकम, बाद में एक्सपेंडिचर में 5-6 लिखते हो, बाद में इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हो, प्रॉफिट आता है। लेकिन ये तो बेटा बुक्स का प्रॉफिट है, बुक्स का इनकम टैक्स अप्लाई नहीं हुआ। तो जो आप बुक्स मेंटेन करते हो उसका जो प्रॉफिट आता है उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हो या लॉस हो, या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा बिफोर टैक्सेशन, कैलकुलेटेड एज पर बुक्स द अकाउंट। समझा, जो बुक्स द अकाउंट हमने मेंटेन किया है उसका इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो जो भी प्रॉफिट आता है बिफोर टैक्स उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम। फिर टैक्सेबल इनकम क्या होता है सर, अब जब इनकम टैक्स करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से करते हैं, तो बहुत सारा इनकम डिसअलाउड हो जाता है, एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है। तो कम ज़्यादा होने की वजह से हमें एक टैक्सेबल इनकम आता है जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। जिसको बिजनेस याद है, बिजनेस याद करो ना, इनकम पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैसे करते थे, अलाउड डिसअलाउड करते हैं ना, तो फिर टैक्सेबल इनकम आता है। ये इनकम अकाउंटिंग इनकम से बिल्कुल मैच नहीं खाता है, नो तालमेल। अकाउंटिंग इनकम अलग है, टैक्सेबल इनकम अलग है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। या तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, लेकिन बिफोर टैक्स यू आर कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स। तो जो बुक के हिसाब से कैलकुलेट करते हो वो अकाउंटिंग इनकम, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बनाते हो तो टैक्सेबल इनकम। ठीक है, दो समझा, अकाउंटिंग इनकम बुक्स का, टैक्सेबल इनकम टैक्स का नजरिया से। करंट टैक्स क्या होता है, करंट टैक्स सर जी, करंट टैक्स द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इन द करंट ईयर बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम। ये इसी के बेस पे जो आप टैक्स पे करने वाले हो उसी को बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, करंट टैक्स, है ना। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल इन द करंट ईयर बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम। तो ये तो टर्म समझ गया। तो बेटा एक होता है अकाउंटिंग इनकम, दूसरा होता है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, ये है अकाउंटिंग इनकम, ये है टैक्सेबल इनकम। आगे बढ़ते हैं सर। अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम समझ गया सर। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, जो भी डिफरेंस आता है वो उसमें दो होता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमें यही समझना है। पॉइंट नंबर 1 कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो पहला डिफरेंस होता है बेटा टाइमिंग डिफरेंस होता है। टाइमिंग, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा होता है परमानेंट डिफरेंस। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस मतलब आज टाइमिंग की वजह से मैच नहीं हो रहा है। टाइमिंग डिफरेंस मतलब कुछ टाइमिंग की वजह से मैच नहीं हो रहा है, टाइम बदलते रहता है। मैं बताता हूँ व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब सुनो, व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस। ये दोनों में जो डिफरेंस होता है दो ही कारण होता है, या तो टाइमिंग डिफरेंस या तो परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस किसको बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस अराइजेस इन वन पीरियड एंड टू बी रिवर्स इन फ्यूचर। वो रिवर्स हो जाता है, फ्यूचर में रिवर्स होगा। मतलब आज डिफरेंस है लेकिन 2-3 साल, कुछ साल के बाद वो डिफरेंस फिटूस हो जाएगा। मतलब आज अगर किसी में ज़्यादा पे कर रहे हो ना, अगले बार उसमें कम पे कर देना, एडजस्ट हो गया। एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। टाइमिंग डिफरेंस अराइजिंग इन वन पीरियड एंड टू बी रिवर्स इन फ्यूचर, arising in one period and
टू बी रिवर्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में इसको रिवर्स कर सकते हैं, विद एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा, अराइजिंग इन वन पीरियड टू बी रिवर्स, रिवर्स कर देंगे अगले साल, उसके बाद कभी भी इन फ्यूचर। एग्जाम्पल डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, पहला समझते हैं डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन। चलो मैं साइड में एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन क्या होता है। सुनो विद एग्जाम्पल समझो बेटा जी। एग्जाम्पल, आप सबको मालूम है हम लोग अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, ठीक है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम अभी कैलकुलेट करेंगे। पहला एक डेप्रिसिएशन के एग्जांपल लेके थ्रू समझाता हूँ। डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन, अकाउंट में डेप्रिसिएशन और टैक्स में डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन और टैक्स में डेप्रिसिएशन। आपको मालूम होना चाहिए अकाउंट में हम लोग SLM बेसिस फॉलो करते हैं, SLM स्टेट लाइन बेसिस, और टैक्स में WDV मेथड फॉलो करते हैं, WDV, बबलू नहीं WDV मेथड फॉलो करते हैं। अब होता क्या है, जब आप डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना अकाउंट्स में, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में सेम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल कोई 6 लाख का एसेट है, उसका लाइफ 3 ईयर्स है, तो हर साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर 6 लाख लिखेंगे, सेकेंड 6 लाख का है ना, डिवाइड बाय 3, तो फर्स्ट ईयर 3 लैक्स, सेकेंड ईयर 3 लैक्स, थर्ड ईयर 3 लाख। समझा करो, इसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो हम ये बोल रहे हैं आपको, तो फर्स्ट ईयर जो है, हेलो आवाज आ रहा है ना बेटा बरोबर, हाँ सुनो, तो फर्स्ट ईयर फुल कॉन्सेप्ट सुनना, हमको नहीं देखा तभी चलेगा। फर्स्ट ईयर 3 लैक्स डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर 3 लाख, थर्ड ईयर 3 लाख, बिकॉज वी आर फॉलोइंग SLM बेसिस डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो टोटल 6 लाख डेप्रिसिएशन। अब जब हम टैक्सेशन करने गए तो टैक्सेशन में बोलते हैं E9 चालबे, तो टैक्सेशन में टैक्सेशन का इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या बोलते हैं, रुको हम WDV मेथड फॉलो करेंगे, पहला साल आपको ज़्यादा देंगे, पहला साल आपको ज़्यादा देंगे। यार ये ज़्यादा लिख दिया, सॉरी यहाँ बेटा मैं गलती से ही लिख दिया, सॉरी 6 ना, तो डिवाइड बाय, मैं कुछ और सोच रहा था, 6 डिवाइड बाय 3 करें तो 2-2 लाख, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो हर साल, समझा ना लॉजिक, हर साल 2-2 लाख डेप्रिसिएशन मिलेगा SLM बेसिस पे। अब टैक्सेशन करने गए तो टैक्सेशन में WDV मेथड अप्लाई होता है। वो लोग बोले हम आपको पहला साल 3 लाख देंगे, सेकेंड ईयर 2 लाख देंगे, बाद में 1 लाख देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन 6 लाख ही हुआ। देखो टोटल डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग भी 6 लाख लिखे हैं, टैक्सेशन भी 6 लाख लिखे, लेकिन क्या होता है फर्स्ट ईयर आपने अकाउंट्स में 2 लाख डेप्रिसिएशन लिखा, टैक्सेशन में 3 लाख डेप्रिसिएशन लिखा। अब गैस सोचो, प्रॉफिट बिफोर, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, हाँ क्या प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, गैस 10 लाख रुपए, सुन रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए। अब मेरे को बताओ, लाखों में लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 ही लिखता हूँ, क्यों नंबर घूर के देखता हूँ, 10 लाख रुपए, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 लाख है। तो मेरे को बताओ अब अकाउंटिंग इनकम, अब यहाँ से मजा आना चालू होगा। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आएगा, अभी सुन रहे हो, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस चालू होगा। देखो 10 लाख बिफोर था, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो अकाउंटिंग वाले बोलेंगे हमारा तो प्रॉफिट 8 लाख है, तो सुनो ये प्रॉफिट है, इनकम मतलब प्रॉफिट। लेकिन टैक्सेशन वाले बोलते हैं नहीं नहीं, 3 लाख डेप्रिसिएशन आपको दिया जा रहा है, तो 10 में से 3 लेस कर दो, तो टैक्सेबल इनकम तो 7 लाख हो गया भाई साहब, है ना, 7 लाख हो गया। तो पहला साल अकाउंटिंग इनकम 8 लाख था, लिख दो 8 लाख, और टैक्सेबल इनकम 7 लाख था बेटा। हाँ, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस किया, समझा ना, अरे इसमें से लेस करके आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, समझा सर। आगे बढ़ते, ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर क्या होगा, 10 लाख कमाए, सोचो फिर से, 10 में से 2 लेस कर दो, तो सेकेंड ईयर तो 8 लाख ही रहा ना, कि यहाँ पर भी 8 लाख, इधर पे भी 8 लाख। थर्ड ईयर 10 लाख कमाए थे, गेस असम्पशन 10 लाख में से 2 लाख डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो अभी कितना 8 लाख, फिर से 8 लाख। लेकिन इनकम टैक्स का 10 में से 1 ही डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मजा उसका ले लिया सबका, तो अभी आपको 9 लाख रुपया टैक्सेबल इनकम आएगा। हम ये बोल रहे हैं, अब इसी के बारे में समझा रहे हैं, इसी को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है टोटल डेप्रिसिएशन 6 लाख ही लिखा है, लेकिन क्या है, एक पहला साल आपने टैक्स कम भरा, पहला साल आपने टैक्स कम भरा, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, पहला साल आपने इनकम कम दिखाया, इनकम कम दिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे इनकम नहीं देना पड़ेगा,
इनकम कम दिखाया ना, तो इसका मतलब फ्यूचर में इनकम ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, फ्यूचर में इनकम ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो मतलब एक आप ये इतना पहले समझा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। और ये इट इज़ कैपेबल ऑफ बिंग रिवर्स, रिवर्स हुआ ना। जैसा देखो, इधर हमने 1 लाख कम दिखाया था इनकम, तो इसका रिवर्स हम लोग यहाँ किए ना, इसका रिवर्स इधर हो गया ना, रिवर्स 1 लाख इधर ज़्यादा दिखाया, सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं हुआ। टाइमिंग डिफरेंस वो होता है जो किसी साल अराइज होगा लेकिन फ्यूचर में रिवर्स होगा, गारंटी रिवर्स होगा, उसी को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। अगर वो फ्यूचर में रिवर्स नहीं होगा तो उसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस। फ्यूचर में कभी रिवर्स नहीं होगा। तो पढ़ते हैं, फिर आते हैं वापस इसी एग्जांपल में फिर से आते हैं, सुने, इसी एग्जांपल में हम लोग फिर से आते हैं बेटा। चलो, तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज टाइमिंग डिफरेंस, अराइजिंग इन वन पीरियड एंड टू बी रिवर्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में रिवर्स होगा। जैसा अभी आप टैक्स कम भर रहे थे ना, इनकम कम दिखा रहे थे इनकम टैक्स में, फ्यूचर में इनकम ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। तो अराइजिंग इन वन पीरियड एंड टू बी रिवर्स इन फ्यूचर, डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन, पहला एग्जांपल डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन में होता है ऐसा। दूसरा किधर होता है सर, एक्सपेंसेस, नहीं क्या, जो सेक्शन 43B, सेक्शन याद है 43B, एक्सपेंसेस डिडक्शन अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, रिटर्न फाइल करने तक भरोगे तभी भी हम डिडक्शन आपको दे देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का लास्ट डेट तक भी करोगे तभी भी डिडक्शन देंगे, लेकिन पैसा, मतलब पैसा दोगे तो डिडक्शन मिलेगा, पैसा दोगे तो डिडक्शन मिलेगा, सूटकेस, पैसा नहीं दोगे तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। एक्रू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलता है, भले अकाउंट्स में तुम लिख दो, इनकम टैक्स वाले डिसअलाउड कर देंगे जब तक तुम दोगे नहीं, तो जब भी दोगे तभी डिडक्शन मिलेगा। तो एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस बोलते हैं उसको, बोनस, इंटरेस्ट, पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुइटी टैक्स 43B। आरडीडी भी याद है ना, अकाउंट्स में आरडीडी लिखते हैं लेकिन टैक्सेशन में आरडीडी अलाउड नहीं होता है क्योंकि सच्ची का पैसा डूबा नहीं है ना। तो ये सब होता है टाइमिंग डिफरेंस। तो ये सब अगर होता है जो रिवर्स हो सके, रिवर्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, अराइजिंग इन वन पर कैपेबल और रिवर्स, अगर रिवर्स होगा, रिवर्स होगा फ्यूचर में, तो डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, डेफर्ड टैक्स तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। सर अगर रिवर्स ही नहीं होगा तो फिर ये परमानेंट डिफरेंस है, डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करना। देखो परमानेंट डिफरेंस, अराइजिंग इन वन पीरियड बट नॉट रिवर्स इन फ्यूचर, तो इसके बारे में AS 22 नहीं है, AS 22 इसके बारे में, किसके बारे में, 22, AS 22 टाइमिंग डिफरेंस के बारे में बात करता है। परमानेंट डिफरेंस बाहर निकलो, अराइजिंग इन वन पीरियड बट नो रिवर्स इन फ्यूचर, आज भले डिफरेंस है, इस फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं इससे। एग्जाम्पल, पेनल्टी, अकाउंट्स में तुम पेनल्टी लिख दिए, टैक्सेशन में पेनल्टी अलाउड नहीं है, और कभी अलाउड नहीं है, आज भी अलाउड नहीं है, फ्यूचर में भी अलाउड नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस है, ये चीज़ नहीं लिखना है आपको। मतलब वही चीज़ आपको लिखना है जो फ्यूचर में रिवर्स हो गया, फिटूस हो जाए, कैंसिल हो जाए। जो चीज़ तुम डिफरेंस लिखोगे और बाद में वो कैंसिल नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं है। तो डेफर्ड टैक्स इसी का क्रिएट किया जाता है। डेफर्ड टैक्स या तो एसेट या तो लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स बोला मैंने, या तो एसेट होगा या तो लायबिलिटी होगा। बताता हूँ कैसा एसेट लायबिलिटी होगा। तो पहला हम समझे टाइमिंग डिफरेंस समझा। परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, अराइजिंग इन वन पीरियड बट नो रिवर्स इन भविष्य, पेनल्टी, पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस तुमने लिख दिया इसमें बिजनेस में बुक्स अकाउंट में, लेकिन इनकम टैक्स में डिसअलाउड है, वो हमेशा डिसअलाउड है। डोनेशन, नॉर्मल वो डोनेशन नहीं बात करो, ATG वाला, सोचो कोई ऐसा डोनेशन दिया जो अननोन है, प्राइवेट वगैरह डोनेशन दिया, तो जो डिसअलाउड इनकम टैक्स के आपसे हमेशा डिसअलाउड है, तो ये परमानेंट डिफरेंस है। इसका डेफर्ड टैक्स नहीं क्रिएट करना है। एग्रीकल्चर इनकम, तो ये सब चीज़ एग्जांपल है, याद रखो, ये सब रिवर्स नहीं होते, सुने, रिवर्स नहीं होते। जो रिवर्स होता है उसी का डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया जाता है, रिवर्स नहीं होगा तो डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समझा कि टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस क्या होता है। रिवर्स का मतलब समझा, ये देखो ना बेटा जी, रिवर्स का मतलब इनकम टैक्स पहला साल, ये सोचो ये ईयर है, ये ईयर ही पकड़ लो, ये ईयर पकड़ लो, ये ईयर पकड़ लो, ईयर 2021, 2022 और 2023। तो 2021 में तुमने इनकम कम दिखाया, अकाउंटिंग इनकम के मुकाबले में 1 लाख कम दिखाया, ये रिवर्स होगा, भविष्य में रिवर्स होगा। तो देखो रिवर्स हुआ ना,
तुमने 2023 में 1 लाख रुपए ज़्यादा दिखा है, इसी को बोलते हैं रिवर्स। जो आज होगा वो भविष्य में रिवर्स होना चाहिए, उसी का डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, अब वो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा लायबिलिटी होगा, थोड़ा देर में समझाता हूँ। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझा। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस की होता है बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस या परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, असर डेफर्ड टैक्स परमानेंट डिफरेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर देखो यहाँ जहाँ खत्म हुआ बाहुबली पार्ट 1। तो डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज्ड बोला मैंने, तो उसके दो है, या तो डेफर्ड टैक्स कैसा इम्पैक्ट और टाइमिंग डिफरेंस। इम्पैक्ट क्या होगा, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी याद रखना। हाँ, तो इम्पैक्ट और टाइमिंग डिफरेंस, या तो डेफर्ड टैक्स एसेट होगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा। अभी इसी को समझते हैं। ये तो हो गया कि टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग, ये घड़ी याद रखो, टाइमिंग टाइमिंग टाइम टाइम टाइम, समझे, टाइम टाइम की बात है, घड़ी, सुन रहे हैं। तो टाइमिंग डिफरेंस ही डेफर्ड टैक्स का, डेफर्ड टैक्स टाइमिंग डिफरेंस होगा तो डेफर्ड टैक्स क्रिएट होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ टाइमिंग का प्रॉब्लम है, आगे वो एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा टाइमिंग का, सुना यार, टाइमिंग बोला मैंने, सुन रहे बेटा, टाइमिंग टाइमिंग। तो इम्पैक्ट और टाइमिंग डिफरेंस, या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा या तो डेफर्ड टैक्स असेट्स होगा। तो चलो पढ़ते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट होगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अब मैं आपको शॉर्टकट टिप्स भी दूंगा कैसे इसको याद करना एग्जाम में। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में एग्जाम भूल जाते, क्या बोला था सर ने। मैं आपको समझाता हूँ, और मैं आपके जगह पे रहेगा तो क्या चीट बना के लेके जाएगा एकदम माइंड में, इसको ऐसे याद करने का। चीट मतलब वो एग्जाम में चीट नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट सर, टाइमिंग डिफरेंस। टीडी मतलब टाइमिंग डिफरेंस। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, पूरा इसको भी अंदर ले ले, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इज इन करंट ईयर इज लेस बट इन फ्यूचर एंटिटी विल पे मोर टैक्स। क्या बोले सर, आपको मैं एक शॉर्टकट टिप देता हूँ। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब क्रिएट करोगे, और डेफर्ड टैक्स असेट्स, पहले असेट पढ़ते हैं ना, असेट, असेट अच्छा है ना, असेट। तो सुनो, असेट्स कब क्रिएट करोगे, मैं हिंट देता हूँ आपको, बहुत बड़ा हिंट देता हूँ, ये भूलना नहीं हिंट मेरा। असेट्स कब क्रिएट करोगे, वेलो से लिख रहा हूँ, याद रखो। आपका डेफर्ड टैक्स असेट्स, ये ए फॉर असेट्स, हाँ, असेट्स कब क्रिएट करोगे, ए टी, सर आपका ड्राइंग तो अच्छा है, थैंक यू। आटा याद रखो, आटा, वो घर में रोटी बनाने वाला आटा, आटा याद रखो, मैं ऐसा याद रखिएगा, आटा। तो असेट्स कब क्रिएट करोगे, व्हेन डेफर्ड टैक्स इज सॉरी टैक्सेबल इनकम, डेफर्ड टैक्स, ये डेफर्ड टैक्स असेट्स हैं, डेफर्ड एस ए फॉर असेट्स। तो डेफर्ड टैक्स असेट्स कब क्रिएट करोगे, जब आपका टैक्सेबल इनकम इज अ ग्रेटर, टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर, एक ग्रेटर साइन है अंकल, थोड़ा आप खसको, ये ए को थोड़ा और खसका दें। व्हेन तो असेट्स कब क्रिएट करोगे, जब आपका टैक्सेबल इनकम, मैं प्रूव करूंगा चिंता मत करो, जब आपका टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम। तो आटा याद रखो, आटा, आटा, आटा आपका असेट्स है, तो आटा, तो आटा का फुल फॉर्म, डाटा नहीं, आटा। असेट्स कब, डेफर्ड टैक्स असेट्स कब क्रिएट करोगे, जब आपका टैक्स DATA, आटा, असेट्स कब क्रिएट करेंगे, जब टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम। चलो बताते हैं, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम, पहले ये पढ़ते हैं, उसका उल्टा ये साइड लिखा है। ऑन अकाउंट ऑफ डेफर्ड, ऑन अकाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट्स आर टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन द करंट ईयर इज मोर। ऑन अकाउंट टाइमिंग डिफरेंस, द अमाउंट, आपना आपका जिधर आपका अकाउंटिंग इनकम 100 रुपया था, जिधर आपका अकाउंटिंग इनकम 100 करोड़ था, आप 120 करोड़ पर टैक्स भर रहे हो, आपका अकाउंटिंग इनकम बढ़ गया। आप जिधर 100 रुपया दिखा रहे थे, अलाउड डिसअलाउड करने की वजह से आप अभी ये साल ज़्यादा टैक्स भर रहे हो, ज़्यादा इनकम दिखा रहे हो। तो ज़्यादा इनकम दिखा रहे हो तो समझना 20 आप ज़्यादा दिखा रहे हो, ये 20 जो आप ज़्यादा दिखा रहे हो भविष्य में रिवर्स होगा, जो रिवर्स वाला आइटम होगा।
भविष्य में रिवर्स होगा तो उतना समझना आप सरकार को एडवांस टैक्स दे रहे हो, एडवांस में पैसा दे रहे हो। जैसा प्रीपेड बोले ना, प्रीपेड, तो आप समझना प्रीपेड दे रहे हो, इसीलिए हम इसको एसेट्स बोलते हैं। अगर आपका अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, सॉरी, अगर आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग इनकम, तो जो भी आप ज़्यादा दे रहे हो सरकार को, वो समझना आप एक प्रीपेड जैसा दे रहे हो। इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। प्रीपेड, प्रीपेड का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है ना, वैसे ही डेफर्ड टैक्स असेट्स का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा आपको। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन द करंट ईयर इज मोर, तुम ज़्यादा टैक्स भर रहे हो, तो देखो मोर। डेफर्ड टैक्सेस का बोलने का, जब टैक्सेबल इनकम इज मोर, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम, ठीक है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम, डेफर्ड टैक्स बोलने का, इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है। बट इन फ्यूचर एंटिटी विल पे लेस टैक्स, बराबर है ना बेटा। आज अगर मैं ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ तो भविष्य में कम टैक्स भरूंगा, इसीलिए मेरा एसेट्स है। आज अगर मैं ज़्यादा किसी को दे दिया तो भविष्य में कम देना पड़ेगा, ये मेरा एसेट्स है, प्रीपेड जैसा, समझा। इसका उल्टा एसेट। यहाँ क्या रहेगा, इमेजिन करो, ऑफ कोर्स यहाँ आपका टैक्सेबल इनकम इज लेस देन अकाउंटिंग इनकम, पढ़ लो। यहाँ आपको, यहाँ आप कम टैक्स भरते हो, अगर करंट ईयर में टैक्स कम भर रहे हो तो भविष्य में ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट कर, भविष्य का लायबिलिटी डेंजर। ऑन अकाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल करंट ईयर लेस, आप एक ही साइड का पढ़ो, उसका उल्टा ये साइड, समझा। मैं रहेगा तो एक ही पड़ेगा, आटा याद रखेगा। डेफर्ड टैक्स असेट्स कब क्रिएट करना है, व्हेन द टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम। डेफर्ड टैक्स कब क्रिएट करना है, व्हेन द टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम। सर एंट्री क्या पास करेंगे, असेट्स है ना, असेट डेबिट होता है तो एंट्री आता है डेफर्ड टैक्स। देखो एंट्री लिखो, डेफर्ड टैक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। सर क्यों लिखते हैं अपना प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि क्या होता है अकाउंट्स में, देखो लॉजिक, अकाउंट्स में तुमने सब अकाउंट्स वाला ही लिखा है ना, डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट सब अकाउंट वाला लिखा है, लेकिन क्या होता है टैक्सेशन तुमने इनकम टैक्स कब से पे किया, वो मैच नहीं हो रहा है। देखो जो 100 कमाए थे ना, 100 के हिसाब से टैक्स लिखना चाहिए था, 100 के हिसाब से टैक्स लिखना चाहिए था, लेकिन टैक्स तो तुम 120 के हिसाब से लिख रहे हो, ज़्यादा लिख रहे हो। तो ज़्यादा को एडजस्ट करने के लिए हम लोग रिवर्स में एक लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस को उतना से बढ़ाएंगे, तो एंट्री क्रिएट करेंगे डेफर्ड टैक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस को। समझा क्या बोला मैंने, फिर से बोलता हूँ, अकाउंटिंग का जो है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट सोचो ना, यही सीधा बोलता है, अकाउंटिंग इनकम 100 है तो 100 करोड़ के ऊपर टैक्स भरना चाहिए था, लेकिन हम 120 पे भरे, तो यार टैक्सेशन टैक्स ज़्यादा दिया अपन ने यार, तो ये मैच नहीं हो रहा है ना, जैसा अपन बुक्स अकाउंट्स मेंटेन किए थे प्रॉफिट वैसा मैच नहीं हो रहा है, इनकम एक्सपेंस किसी और का, टैक्स किसी और का, तो यार वो मैच करने के लिए हम लोग डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट करेंगे। एंट्री का डेफर्ड टैक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस को उतना से ये करेंगे, ठीक है। तो पहला एंट्री समझा, आपको कौन सा याद रहेगा मालूम है ना, ये पॉइंट याद रखो, आटा याद रखो। डेफर्ड टैक्स असेट्स कब क्रिएट करते हैं, जब टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम। आगे बढ़े, सर डेफर्ड टैक्स असेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो भी है इसको शो कब करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 3, रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड कब करना है, अगर नहीं तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिकॉर्ड नहीं करना है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डेफर्ड टैक्स असेट्स में, डेफर्ड टैक्स असेट्स को रिकॉर्ड कब करना है, तो इसके बारे में बात करता है डेफर्ड टैक्स असेट्स के बारे में। तो पहला 2 बातें याद रखना, कैरी फॉरवर्ड इन रिलेशन टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, कैरी फॉरवर्ड नहीं, क्या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाद में सेट ऑफ करते हैं, कुछ ईयर रहता है ना 8 साल 10 साल, तो इन रिलेशन टू कैरी फॉरवर्ड और लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो अनलिमिटेड ईयर तक होता है, तो कैरी फॉरवर्ड लॉस हो या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और लिखा हूँ मैं, इन दोनों के लिए वर्चुअल सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है। वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए आपके पास कि आज अगर लॉस हो रहा है, आज अगर लॉस का सेट ऑफ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉफिट, तो ये लॉस हम अगले साल सेट ऑफ करेंगे, आपके पास सर्टेनिटी होना चाहिए। सर्टेनिटी, लॉस का सर्टेनिटी कैसे पता चलेगा, आप बताओ कि हमारा फ्यूचर में कोई ट्रेडिंग भी करने वाले हैं और उससे हमें इतना मुनाफा होने वाला है तो प्रॉफिट होने वाला है, तो ये लॉस का सपोर्टिव एविडेंस करना है। डेप्रिसिएशन का सपोर्टिव एविडेंस मतलब 90% आप श्योर रहना चाहिए होगा ही होगा,
मोर देन 90% आप श्योर, वर्चुअल सर्टेनिटी का मतलब मोर देन 90%, समझा। तो आप कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का डेफर्ड टैक्स असेट्स तब क्रिएट करोगे जब आप वर्चुअल सर्टेनिटी होगा। चलो जरा डेफर्ड टाइम प्लीज। और दूसरे का कब क्रिएट करोगे, बाकी लोग के लिए रीजनेबल सर्टेनिटी होगा तो रीजनेबल मतलब चलेगा, लेकिन यहाँ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, होगा ही होगा, एकदम गारंटी जैसा रहना चाहिए, तब जाके आप उसको डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट करोगे। बाकी लोग के लिए वो रीजनेबल सर्टेनिटी 60 to 70% चांस है होगा, तो फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, तो चलो मैं जरा बताता हूँ डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट करते कैसे है। चलो टेक योर टाइम, याद करो बेटा, हमने ये एग्जाम्पल लिया था डेप्रिसिएशन का। हाँ, तो मेरे को बताओ 2021 में क्या क्रिएट किया जाएगा, हम आपसे ये पूछ रहे हैं 2021 में क्या क्रिएट किया जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला था, एक इंग्लिश याद है, आटा बोला था, आटा, ATA, आटा। तो डेफर्ड टैक्स असेट्स कब क्रिएट करेंगे, जब टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, बरोबर। यस सर, एक ही को देख के पूरा दिमाग चलाने का। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लिखने से टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन WDV बेसिस पे था, शुरू में ज़्यादा रहता है बाद में कम होता है, ये आगे याद ना, हर क्वेश्चन में काम आएगा। टैक्सेशन में शुरू में डेप्रिसिएशन ज़्यादा रहता है बाद में कम रहता है, तो आपका अकाउंटिंग, आपका टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम और हाँ टैक्सेबल इनकम, ये टैक्सेबल इनकम लिखने का था। हाँ क्या, टैक्सेबल इनकम, हाँ वही बोला, कैसे लिखा है। तो सुनो, अगर आपका कंपेयर करो, अगर आपका अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है कम है, तो अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा रहेगा तो डेफर्ड टैक्स असेट, लेकिन यहाँ अकाउंटिंग इनकम कम है ना, तुम 7 लाख इनकम दिखा रहे हो, मतलब फ्यूचर में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसका क्रिएट किया जाएगा पहला साल क्रिएट किया जाएगा डेफर्ड, पहला 2021 में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया जाएगा। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम कम है, मैं बोला ना आपको, ये याद रखने का है। एक याद रखो, ये मैच होता है तो एसेट क्रिएट करो, नहीं मैच होता है, नहीं मैच होता है तो लायबिलिटी क्रिएट करने का। तो एसेट्स कब क्रिएट करोगे, जब अकाउंटिंग, जब टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो, यहाँ टैक्सेबल इनकम तो कम है, मतलब भविष्य में ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। ये पहला साल है, पहला साल। सर सेकेंड ईयर कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि नो टाइमिंग डिफरेंस, नो टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग सर टाइम क्या होगा, नो टाइमिंग डिफरेंस डैश। लेकिन थर्ड ईयर 2023 में क्या हो गया, 2023 में क्या होगा, अब बदल गया, जो तुमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया था बैलेंस शीट में, वो कैरी फॉरवर्ड होते आ रहा है, उसको खत्म करना पड़ेगा, तो हम रिवर्स करेंगे। अभी आपको टैक्सेबल इनकम 9 लाख है और अकाउंटिंग इनकम 8 लाख है, अभी आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, तो ये जो डेफर्ड टैक्स क्रिएट किए थे रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बोलो समझा। अरे वो 1 लाख का जो डिफरेंस क्रिएट किए थे वो आप कम दिए थे ना उस टाइम पे, तो वही एडजस्ट हो जाएगा इसके साथ, रिवर्सल और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, समझे। तो जब आप कम दिखाते हो तो आपका लायबिलिटी, अगर आप ज़्यादा देते हो, एक याद रखो, जब आप ज़्यादा देते हो तो आप समझना एसेट है, प्रीपेड जैसा, प्रीपेड वो बॉक्स बना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बच्चे लोग को याद करने बोला मैंने, पॉइंट नंबर 1, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में टाइमिंग डिफरेंस ही हम AS 22 में रिकॉर्ड करते हैं, परमानेंट नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि वो टाइमिंग वाला रिवर्स होता है कुछ साल के बाद। इम्पैक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो डेफर्ड टैक्स असेट, अगर आपका अकाउंटिंग इनकम ग्रेटर है, टैक्स अकाउंटिंग सॉरी यही वाला देखो प्लीज यार, इन टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, देन डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट करना, क्योंकि आप ज़्यादा टैक्स भर रहे हो। वापस बोलता हूँ, टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट करो, क्योंकि आप ये साल में ज़्यादा टैक्स भर रहे हो, तो इसका बेनिफिट भविष्य में मिलेगा, ठीक है। कब रिकॉर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड और अनएब्सॉर्ब में वर्चुअल सर्टेनिटी होना जरूरी है, सपोर्टिव एविडेंस चाहिए, तभी आपको रिकॉर्ड करना डेफर्ड टैक्स असेट। बाकी में 60 to 70% उनमें रीजनेबल सर्टेनिटी चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी। अब आते हैं मैट सर, मैट के बारे में फिर हम प्रॉब्लम करेंगे इससे संबंधित भर भर के।
पॉइंट नंबर क्या था, 3, पॉइंट नंबर 4, इतना पढ़ लिया ना, ये 4 पॉइंट पढ़ लिया, इसके वजह से प्रॉब्लम कर लेंगे, दुनिया का सब प्रॉब्लम कर सकते हो। मैट क्या होता है सर, आते हैं। होता क्या है, इनकम टैक्स एक्ट लोग बहुत पढ़ते हैं अच्छे से, बुक मोटे मोटे बुक पढ़ते हैं सिंघानिया वगैरह का, और पीएचडी कर लेते हैं। फिर क्या होता है, लोग ना ये प्रोविज़न वो प्रोविज़न, ये डिडक्शन वो डिडक्शन करके टैक्स एकदम कम कर देते हैं। मतलब सरकार रेट बनाई है, लेकिन लोग ना डिडक्शन लेते हैं, बेनिफिट लेते हैं, सब चीज़ लेते हैं, और उसके बाद ना इनकम कम हो जाता है। इनकम कम हो जाता है तो ये सीए का बलबूते कर लेते हैं सब अच्छे से। तो गवर्नमेंट परेशान हो गई यार, जैसा कानून बनाते हैं तो सेविंग वगैरह करने को बोलते हैं ना, इधर सेविंग करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, उधर सेविंग करो तो डिडक्शन मिलेगा। तो लोग बहुत सारा काम करते हैं, इधर उधर पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये बाद में टैक्स सरकार को कम मिलता है। तो गवर्नमेंट बोलती है हमको पैसा चाहिए ना, क्यों चाहिए हमको पैसा, क्यों चाहिए, अरे देश का भला करने के लिए हमें पैसा चाहिए, हमको इतना तो पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो फिर देश का क्या होगा, देश चलाना है ना हमको। तो देश चलाने के लिए हमें कुछ तो पैसा दो, कुछ तो टैक्स दो, एक रेट फिक्स किया, ये प्रोविज़न है, उसका नाम है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम का मतलब भाई तुम कुछ भी पापड़ बेल लो, तुमको इतना देना है तो देना है। अभी इसको ज़बरदस्ती बोल लो, कुछ भी बोल लो, या गुंडागर्दी बोल दो, तुम प्लानिंग करो, टैक्स प्लानिंग करो, कोशिश कर दो टैक्स एकदम कम करने का, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला रुक जाओ यार, सब लोग ऐसा करेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा किधर से आएगा। तो ये कंसेप्ट है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इतना तो आपको देना ही देना है। ये क्या बोलता है, एन एंटिटी इज रिक्वायर टू पे करंट टैक्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अमाउंट। तो टैक्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नॉर्मल टैक्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करो नॉर्मल प्रोविजन इनकम टैक्स के से, और दूसरा टैक्स कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, मैट रेट आपको दिया रहेगा। बुक प्रॉफिट वो जो बुक प्रॉफिट जो आप नहीं क्या बुक्स को मेंटेन करते हो, उसमें कुछ कैलकुलेशन करते तो बुक प्रॉफिट मिलेगा, तो मैट रेट उस पर अप्लाई करो। इन दोनों में से जो हाईएस्ट रहेगा, दोनों का टैक्स निकालो, दोनों में जो हाईएस्ट रहेगा वो आपको पे करना है सर, करो विच एवर इज हायर, मिला विच एवर इज क्या सर, हायर। तो आप नॉर्मल टैक्स निकालो और उसका मैट से कंपेयर करो, मैट रेट का टैक्स से कैलकुलेट करो, और दोनों में जो हायर रहेगा वो आपको सरकार को पे करना है। प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ा सब्र करो। इफ़ द एंटिटी पे अगर एग्जाम्पल अगर सोचो नॉर्मल टैक्स निकाले, हम लोग नॉर्मल टैक्स निकाले 100 रुपया है, हाँ, और मैट के हिसाब से निकाले, मैट के हिसाब से, हाँ क्या मैट के हिसाब से निकाले तो 120 रुपया है, तो आपको कौन सा देना पड़ेगा, विच एवर इज हायर, तो आपको 120 पे करना है टैक्स। सरकार बोलती है यार हमको देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो तुम तो टैक्स प्लानिंग कर दिए, आप 100 दिखा रहे हो, 100 करोड़, लेकिन हमको 120 करोड़ चाहिए मिनिमम अल्टरनेट, कम से कम कुछ भी हो जाए, इससे नीचे हम नहीं गिरेंगे। सेकेंड सिचुएशन, तो सर ये जो आप 100 का इस जगह पे 120, आप 20 ज़्यादा दे रहे हो, उसका क्या होगा, तो बोलता है आपको क्रेडिट दिया जाएगा, उसको बोलते हैं मैट क्रेडिट, ठीक है, ये आपको मैट क्रेडिट रहेगा 20 का, ये आप बाद में यूज़ कर सकते हो। तो क्रेडिट मतलब आपका असेट्स है, मैट क्रेडिट क्रिएट होगा। सिचुएशन चेंज, सर अगर नॉर्मल इनकम 100 आया और मैट बुक प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट किया तो 80, आप क्या करेंगे, आप कौन सा देने का, तो गवर्नमेंट ने बोला आप फिर यही दे तू, ये तो मिनिमम है ना, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा देने का, तो नॉर्मल देना है आपको हमेशा। विचेवर इज हायर का मतलब क्या होता है यार, अभी हायर यही है ना, तो वही देने का आप हमेशा। हायर है, देखो हाई सरकार ने मैट लेके पब्लिक बोली हाई, तो अभी दोनों में जो हायर रहेगा वो आपको पे करना है, याद रहेगा। तो टैक्स कैलकुलेट करो एज पर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करो एज पर द बुक प्रॉफिट एज पर द मैट रेट, दोनों में जो हायर रहेगा वो आपको सरकार को पे करना है, क्योंकि देश उनको चलाना है। इफ द एंटिटी पे, सुनो, अगर एंटिटी पे करता है बेस्ड ऑन मैट रेट, इट इज एलिजिबल फॉर मैट, उसको मैट क्रेडिट मिलेगा, मैट क्रेडिट।
और डेफर टैक्स ऑन टाइमिंग डिफरेंस उस वो कौन सा रेट पे लगाएंगे, वो नॉर्मल रेट पे लगाने का। ये एक्स्ट्रा डेफर टैक्स जो निकालोगे वो नॉर्मल रेट पे, मैट रेट मत लगाना। डेफर टैक्स टाइमिंग डिफरेंस होगा ना तो वो नॉर्मल रेट ही लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 समझा, प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझेगा। चलो आ जाओ, अब हम लोग भिड़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। चलो प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अब आ जाओ, हेयर कम द 14। फिर मैं बैक टू बैक वो दिखाऊंगा अभी आपको कि देखो बेटा जी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं और आपको कैसा आंसर देना है, ठीक है। अकाउंटिंग व टैक्सेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। राइट शॉर्ट नोट पूछे थे क्वेश्चन नंबर 1 आपको। राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस क्या होता है वो बताना, वो जो ड्राइंग बताया था ना वो बता देना। या दूसरा ऐसा पूछा है, व्हाट द टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस, एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा ये इसमें। तो चलो क्या लिखेंगे टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस वो होता है जो अभी अराइज होता है और इट इज़ कैपेबल ऑफ बिंग रिवर्स इन फ्यूचर। तो चलो बताते हैं। टाइमिंग डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम दैट ओरिजिनेट इन द सेम पीरियड एंड इज कैपेबल ऑफ बिंग रिवर्स इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। कल, अगले साल, उसके अगले साल कभी ना कभी रिवर्स होगा। आज आ रहा है सुहाना, कभी ना कभी रिवर्स होगा। एग्जाम्पल लिख देना टाइमिंग डिफरेंस का, जो मैंने भी बताया था सेक्शन 43B वाला। हाँ, और कुछ प्रोविजन जो रिवर्स होता है एक्चुअल बेस पे मिलता है। मैं जो लिखा था ना डेप्रिसिएशन और 43B वो बता देना। डेप्रिसिएशन फेवरेट है। सेकेंड, परमानेंट डिफरेंस किसको बोलते हैं? इट इज़ द डिफरेंस जो ओरिजिनेट तो होता है आज अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, लेकिन रिवर्स कभी नहीं होता है। तो ये परमानेंट है, जन्म जन्म का हमेशा इसी रहेगा डिफरेंस। ये डिफरेंस को कोई बदल नहीं सकता है। ये टाइमिंग की बोलते हैं, समय समय की बात है, अगले बार रिवर्स हो जाएगा, सबका दिन आता है। तो परमानेंट का मतलब डिफरेंस हमेशा रहेगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम दैट ओरिजिनेट इन द सेम पीरियड, बट ये रिवर्स नहीं होता है। रिवर्स नहीं होता है, दोनों में फर्क समझा। पर्सनल एक्सपेंडिचर, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लायबिलिटी, डोनेशन एटसेट्रा याद रखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझा बेटा। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफरेंस बताओ, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस विद एग्जाम्पल। तो मैंने बनाया ऑलरेडी, वो पढ़ लेना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हो, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। ओमेगा ओमेगा लिमिटेड वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट, those are likely to be completed within 3 years, 3 साल में कंप्लीट हो जाए। इट रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑन परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉर द फाइनेंस स्टेटमेंट। 6, 7, 8 तो लोग ने 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख लिखा। हाउएवर इनकम टैक्स इट हैज अडॉप्टेड कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट मेथड अंडर विच इट हैज रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। वो लोग ने अलग रेवेन्यू बता रहे, मतलब ये लोग का रेवेन्यू बता रहे 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख अकाउंटिंग वाले, और इनकम टैक्स वाले बोलते हैं नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। तो 7 लाख, 18 लाख, 23 लाख इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं। आगे बढ़ो, बोलता है टैक्सेशन रेट है 35%, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ, आपको डेफर टैक्स एसेट की लाइबिलिटी होने वाला है। तो देखो ना, शुरू शुरू में अकाउंटिंग में ज़्यादा दिख रहा है, बाद में टैक्सेशन में ज़्यादा दिख रहा है, तो ध्यान देना। तो कंपैरिजन, ये आंसर इसी तरीके से प्रेजेंट करना। अकाउंटिंग इनकम लिख लो, टैक्सेशन इनकम लिख लो। अब आता है टाइमिंग डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस अकाउंटिंग इनकम, वर्ड याद है, मैं बार बार बोलता हूँ, आटा वाला, आटा, ATA, बात खत्म, आटा। तो डेफर्ड ए एसेट, ए फॉर एसेट, टैक्सेबल इनकम, और ये अकाउंटिंग इनकम। एसेट्स कब क्रिएट करोगे? जब टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम। वाह, हमेशा आटा लिख के बैठ जाना। तो देखो एसेट्स कब क्रिएट करोगे? जब आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो। तो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम तो कम है, टैक्सेबल इनकम तो कम है, तो आप उसका उल्टा क्रिएट करना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना? 4 लाख का। तो 4 लाख के ऊपर टैक्स, नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेट। तो इसके ऊपर 35% लगाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? 35%, चेक कर लो। 4 लाख का डिफरेंस है, 4 लाख के ऊपर 35%, मतलब 1,40,000, 1,40,000 हम लोग कम भर रहे हैं। अगर टैक्सेबल इनकम हम कम दिखा रहे हैं, मतलब आज हम कम दिखा रहे हैं, मतलब फ्यूचर में हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उतना के लिए हम लोग डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो आज हमारा ये साल का बैलेंस है 1,40,000 डेफर टैक्स लायबिलिटी। चलो आगे बढ़ो। सेकेंड ईयर क्या हो रहा है? ये बैलेंस है, सुने, बैलेंस है, बैलेंस है। आगे बढ़ो। 2007 में क्या हो गया? अकाउंटिंग 16 लाख है, टैक्सेबल 18 लाख है। अब नोट कर रहे हो, इधर अकाउंटिंग इनकम, सॉरी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है,
टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम। लेकिन रुक जाओ, जो पहले जो ओरिजिनेट किए थे उसका रिवर्स करने का, जो पहले जो ओरिजिनेट किए थे उसको रिवर्स करने का, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो जो 1,40,000 बनाए थे वो रिवर्स होगा। एग्जाम्पल, इनका डिफरेंस कितना है बेटा, 2 लाख का, 2 लाख का ना। तो टोटल पहले 4 लाख था, देखो ना, पहले 4 लाख था टाइमिंग डिफरेंस, तो 4 लाख में से 2 लाख रिवर्स हो जाएगा। तो अभी बैलेंस कितना बचा, मैं बोल रहा हूँ बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 2 लाख ही बचेगा ना। तो टाइमिंग डिफरेंस का बैलेंस अभी 2 लाख बचा, क्योंकि 2 लाख यूज हो गया। जो भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुमने क्रिएट किया था वो अगले साल उसके बाद रिवर्स होगा। इसी को तो बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, रिवर्स होगा। तो रिवर्स हो गया, 2 लाख रिवर्स होगा, तो ये बैलेंस है। हाँ, ये वो डिफरेंस नहीं, वो बैलेंस है। तो उस बैलेंस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा 35%। तो 2 लाख का अभी भी लायबिलिटी बचा है हमारे पास, तो 2 लाख का 35% 70,000, तो 70,000 हमारे पास है। अब आते हैं थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या होगा, अकाउंटिंग वाले 21 लाख और टैक्सेबल इनकम 23 लाख। अभी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, तो डेफर्ड टैक्स नहीं क्रिएट करने का। जो तुमने पहले पैदा किया था उसको ख़त्म करो। तो पहला तुमने क्या क्रिएट किया था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ना, तो उसी को एडजस्ट करने का, उसको खत्म करने का, उसको ही। तो वापस 2 लाख का डिफरेंस है, तो 2 लाख पहले से, अभी बैलेंस 2 लाख था, वो 2 लाख में 2 लाख कट हो गया। अरे 2 लाख था ना, 2 लाख, तो 2 लाख में फिर से 2 लाख कट हो जाएगा, तो बैलेंस क्या बचा, नील ना बेटा, वही लिखा है। अभी 2 लाख और कम किया आपने, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया था 4 लाख का फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर 2 लाख यूज हो गया, तो बैलेंस बचा 2 लाख। थर्ड ईयर 2 लाख यूज हो गया, तो बैलेंस नील बचा, वही लिखा है, नील बचा, तो प्रोविजन भी कुछ नहीं आएगा। समझा? दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस विच ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड कैपेबल ऑफ रिवर्स इन द अनदर पीरियड। कैसे पता चला, क्योंकि सबका टोटल सेम है। देखो 11 + 16 + 21 48 और 7 + 18 + 23 48, मतलब कभी न कभी रिवर्स होगा। तभी आपको डेफर्ड टैक्स असेट नहीं तो लायबिलिटी क्रिएट करना है। और डेफर्ड टैक्स असेट्स कब क्रिएट करते हो, जब आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा था। शुरू में टैक्सेबल इनकम कम था, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। लॉजिक समझा? लायबिलिटी क्यों, पहला वाला समझा, 2006 में लायबिलिटी क्यों क्रिएट किया, क्योंकि आप इनकम कम दिखा रहे हो, इनकम कम दिखा रहे हो, तो आगे ज़्यादा देना पड़ेगा। भविष्य दूर का सोचो, दूर का, अगले साल ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आज ही हमारा लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डाउट रहेगा तो वापस सुनना। कभी कभी पूछ सकते हैं कि प्रोविजन व टैक्स क्या, नहीं कि जो अपन प्रॉफिट लॉस में प्रोविजन करते हैं, टैक्स अंदाजे से हम एस्टिमेट करके निकालते हैं, तो बता देना। प्रोविजन टैक्स इज क्रिएटेड इन द करंट ईयर, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, क्या वो करंट ईयर में क्रिएट करते हैं, कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एज वेल एज द प्रोविजन लायबिलिटी साइड में शो करते हैं ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। द रेट ऑफ द इनकम टैक्स इज गिवन इफ इट इज अप्लाइड द नेट प्रॉफिट। सरचार्ज रहेगा तो वो लगाएंगे इफ एनी on the income tax while calculating the income tax provision percentage of net profit. Some adjustment to be made require. Net profit as shown by the profit loss may be difference from the taxable profit. बराबर है, बुक का प्रॉफिट अलग हो सकता है, ये प्रॉफिट अलग हो सकता है। क्लियर? तो प्रोविजन टैक्स क्वेश्चन नंबर 3 पूछेंगे तो ये लिख देना। और भी कुछ लिखा है फैक्टर, ये देखो और एक सवाल पूछा उसी में, फैक्टर क्या ध्यान दोगे वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोविजन व टैक्स, एस्टिमेट करने के लिए, वाइल मेकिंग द एस्टिमेट ऑफ द प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन टैक्स एस्टिमेट है, अंदाजा है ना, क्योंकि हम टैक्स हम लेट भरते हैं। तो वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोविजन ऑफ टैक्स ड्यू कंसिडरेशन, पहला क्या क्या बातें ध्यान दोगे, वेदर द इनकम टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड द रेट प्रिस्क्राइब, जो रेट है वो लेटेस्ट चेंज होते रहता है ना, तो वो रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट सरचार्ज इज पेबल। कैपिटल गेन टैक्स, याद है ना, कैपिटल गेन का टैक्सेबिलिटी अलग होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का। पेनल्टी वगैरह कुछ पे करना है, रिबेट वगैरह कुछ मिलेगा तो एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट हैज मेड लास्ट ईयर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, पिछला साल कुछ एडजस्टमेंट नहीं किया, तो ये सब बातें ध्यान देना चाहिए प्रोविजन करने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझा, प्रोविजन टैक्स पूछेगा तो ये लिख देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब वही क्वेश्चन फिर से आया था दिसंबर 11 में, लेकिन वो CS वगैरह में आया था। तो प्रोविजन टैक्स क्या होता है, सेम ये पढ़ लेते हैं फिर से। प्रोविजन टैक्स इज क्रिएटेड आउट ऑफ करंट ईयर करते हैं हम, करंट ईयर करते हैं ना, प्रोविजन टैक्स करंट ईयर करते हैं। वो किधर डेबिट करते हैं, डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, क्योंकि हमारा खर्चा है, और as well as अंडर प्रोविजन ऑन द लायबिलिटी साइड।
द रेट द इनकम टैक्स इज गिवन, इट इज अप्लाइड ऑन द नेट प्रॉफिट। सरचार्ज रहेगा तो वो लगा देना टैक्स के ऊपर। वह कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स प्रोविजन एज अ परसेंट प्रॉफिट, सम एडजस्टमेंट जो रहेगा वो जरूर करना। अब पूछे एडवांस टैक्स क्या होता है। एडवांस टैक्स जो नहीं क्या पैसा सरकार को हम पैसा लेट देंगे, क्योंकि आप जो टैक्स पे करते हो वो नेक्स्ट ईयर पे करते हो, तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं वो टैक्स हमको तो पहले दे दो, हम बाद में एडजस्टमेंट कर लेंगे 19-20। तो एनी एडवांस टैक्स पेड बाय कंपनी शोन ऑन द एसेट साइड, वो कंपनी का असेट्स होता है। assets is shown in the short term loans and advance, alternative it may be shown as deducted, वो डिडक्ट भी कर सकते हो, नेट भी शो कर सकते हो प्रोविजन से। इफ द अमाउंट ऑफ द एडवांस इज मोर देन द अमाउंट असेट द एक्सेस इज रिफंड, बराबर रिफंड मिल जाएगा। अगर तुमने ज़्यादा दिया बाद में पता चला आपका टैक्स कम था, मैंने दिया 100 करोड़ बाद में पता चला 80 करोड़ मेरा टैक्स है, तो 20 करोड़ रिफंड मिल जाएगा, वो भी बता देना। द एक्सेस इफ एनी शोन इन द एसेट्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स विल अंटिल रिफंड इज रिसीव्ड, ठीक है ना। तब तक आप जब तक रिफंड नहीं मिलता तब तक उसको वहीं शो करना, ठीक है। टाइम पास क्वेश्चन है। 4 तक समझा, थेरेटिकल हो तो कुछ भी लिख दो। अब आते हैं प्रैक्टिकल। मजा आएगा बेटा प्रैक्टिकल में। हाँ तो सुनो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, ध्यान देना। मई 2011 सीए फाइनल, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का 2 लाख। एक बात याद रहेगा ना, डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में टैक्सेशन का ज़्यादा रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो अकाउंटिंग वाले 2 लाख डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं और इनकम टैक्स वाले 5 लाख, मतलब स्टार्टिंग वाला पीरियड है, ये 2 दे रहे हैं, ये 5 दे रहे हैं। और तो क्या करेंगे, तो देखो एक्सिस डेप्रिसिएशन, तो बेटा जी वापिस वो टिप्स लिख दूँ। आटा वाला हमारा ATA आटा, तो ए फॉर एसेट्स, ये टैक्सेबल इनकम, ये अकाउंटिंग इनकम। एसेट्स कब क्रिएट करोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कब क्रिएट करो, जब अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम। अब जरा इसको देखो, आपको डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिया, इमेजिन डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिया, पूरा इनकम टैक्स का सोचो, इनकम टैक्स का आपको डेप्रिसिएशन बेटा ज़्यादा दिया। डेप्रिसिएशन ज़्यादा देने से प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा ज़्यादा दिखा है तो प्रॉफिट कम हो गया। यार ये तो टैक्सेबल इनकम कम हो गया, टैक्सेबल इनकम कम हो गया, तो ये वाला कंडीशन मैच नहीं हो रहा, मतलब लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम कम हो गया ये साल, तो उड़ी मत मारो, फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगा। तो आज हम लोग डेफर्ड टैक्स और लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। व्हाट इज द टाइमिंग डिफरेंस, 3 लाख का डिफरेंस है और टैक्स रेट है 50%, तो 3 लाख के ऊपर 50%, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने क्रिएट करेंगे, 1.5 लाख का। समझा, 2 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है बेटा, एक तो डेप्रिसिएशन का, दूसरा अमोर्टाइजेशन का, 2 पॉइंट मिला, इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है, क्या करोगे इनके साथ। तो डेप्रिसिएशन समझा। आते हैं अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर द टैक्स रिकॉर्ड। अनअमोर्टाइज बोला है, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने को दिया क्या, अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पर टैक्स रिकॉर्ड, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को ना डिसअलाउड कर दिया है लोग ने, अनअमोर्टाइज एज पर द टैक्स रिकॉर्ड। टैक्स वाले बोलते हैं हम आपको सेटअप नहीं देंगे। तो अब क्या हो गया, जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं दिए, जो कंपनी को फॉर्म करने में खर्चा होता है, तो आपका पूरा नज़र इनकम टैक्स का सोचो, तो डिडक्शन नहीं देने की वजह से प्रॉफिट अपना बढ़ गया, मतलब डिडक्शन नहीं दिया तो हमने सरकार को ज़्यादा दिया, तो समझना आपने एडवांस जैसा दे दिया, प्रीपेड, तो ये डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट होगा। आज का डेट में डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट होगा। समझा, वाई डेफर्ड टैक्स असेट, क्योंकि तुमने सरकार को ज़्यादा दिया टैक्स, 30,000 के ऊपर 50%, 15,000 रुपये ज़्यादा दिया आज, प्रीपेड जैसा। तो 1.5 लाख का डेफर टैक्स लायबिलिटी, 15,000 का डेफर टैक्स एसेट, तो नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी कितने क्रिएट करेंगे, 1,35,000 का नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। बोलो समझा, मतलब पहले वो आटा लिख के बैठ जाओ, और कुछ भी सोचोगे ना तो पहले इनकम टैक्स का नज़र से सोचो, टैक्सेबल इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, इनकम टैक्स का ही सोचो बस, जैसा मैं सोच रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बार बार आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ये ना टैक्स हॉलीडे वाला कंसेप्ट है, टैक्स हॉलीडे। तो बताता हूँ, जिनका टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स छुट्टी पे नहीं है, उनको टैक्स माफ़ रहता है कुछ पीरियड तक। तो गुडविल लिमिटेड इसे फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइजेस, याद रखो टैक्स फ्री एंटरप्राइजेस है, फुल टैक्स फ्री एंटरप्राइजेस है फॉर द 1 to 12 ईयर, 12 साल तक इनको टैक्स नहीं लगेगा।
ठीक है, ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड इज इन थर्ड ईयर ऑपरेशन, ये थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग इन द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1 to 3 is 200 lakhs, 300 lakh and 400 lakh respectively. From the fourth year onward, it is expected that the timing difference would be reversed each year by 10 lakh. ठीक है, देखो क्या बोलता है, फोर्थ ईयर से उनको लग रहा है कि ये जो टाइमिंग डिफरेंस हो रहा है ना रिवर्स होगा, मतलब रिवर्स कब से होगा बोलता है, फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड से रिवर्स होगा, एक्सपेक्ट टू बी, देखो फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टाइमिंग डिफरेंस वुड बी रिवर्स, उल्टा होगा, बाय 10 लाख, 10 लाख, तो 10 लाख कितना साल तक, एवरी ईयर 10 लाख, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 साल तक रिवर्स होगा, जो भी 3 साल आपको बेनिफिट मिलेगा वो 9 साल रिवर्स होगा, टैक्स रेट 35% है, फाइंड आउट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड टू बी चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। नीचे इंग्लिश है, सुनो रूल्स क्या बोलता है मैं समझाता हूँ सिंपल में आपको। नवंबर कभी आया था, नवंबर 12 ना, ये याद रखो, सब आ सकता है एग्जाम में। सुनो सुनो मैं पहले बता देता हूँ, फिर आपको इंग्लिश पढ़ के बताता हूँ क्या बोलता है। ये आपका फर्स्ट ईयर, ये आपका सेकेंड ईयर, ये आपका थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर आपने डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया था, बोलता है DTL क्रिएट किया था। कितने क्रिएट किया था, 200 लाख का, लैक्स में बात कर रहे हैं सर। तो फर्स्ट ईयर 200 लाख का क्रिएट किए थे, थर्ड सेकेंड ईयर 300 लाख का, थर्ड ईयर 400 लाख का क्रिएट किए थे। तो बोलता है ये रिवर्स होगा उसके बाद से, फोर्थ ईयर से रिवर्स होगा। तो बोलता है तो जब भी ऐसा होगा तो सर्टेनिटी है ना कि रिवर्स होगा, हर सर्टेनिटी है ना, 90% सर्टेनिटी है फोर्थ ईयर से रिवर्स होगा, वर्चुअल सर्टेनिटी है ना, वर्चुअल सर्टेनिटी। तो बोलता है ये जो रिवर्स होगा ना वो पूरा प्लस कर लो, कितना रिवर्स होगा, मतलब हर साल 10-10 लाख ही रिवर्स होगा, हर साल 10-10 लाख रिवर्स होगा 12 साल में। तो बोलता है इतना का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं क्रिएट करने का पहला साल, जब भी से आपका रिवर्स चालू होगा पूरा एक ही बार ये कर दो और वो लेस कर दो, तो लेस डेफर्ड, रिवर्सल ऑफ द डेफर्ड, समझ में आ रहा, रिवर्स करेंगे, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स कर देंगे, समझा। रिवर्सल कितना रिवर्स करेंगे, हर साल 10 लाख रुपया रिवर्स होगा, इनटू 9 साल तक ऐसा, तो 10 9 या 90 इतना रिवर्स हो जाएगा। तो कितने का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, 110 का ही करोगे, समझे। तो जो 4 साल के बाद होने वाला है ना, 4 से लेके 9 तक, सुना है, 4 से लेके जो 9 तक होने वाला है ना, 4 to 9 तक, 4 to 12 ईयर तक, वो पूरा का पूरा कैसे आया, हर साल 10 into 9, तो पूरा जो 90 है उसको अब यही साल एडजस्ट कर दो पूरा का पूरा, ऐसा बोल रहे हैं हम आपको। जितना भी आप रिवर्स होगा वो पूरा का पूरा पहला साल, फीफो मेथड से पहला साल ही पूरा एडजस्ट कर दो, पहला साल। तो नेट का आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना है, तो ये इसका क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर ये टाइमिंग डिफरेंस है, इसके ऊपर 35% टैक्स निकालने का, 35% टैक्स निकालने का। तो 110 के ऊपर 35% टैक्स, आंसर आता 38.5। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आप 38.5 का क्रिएट करेंगे। सर सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा सीधा 300 के ऊपर 35%, तो 300 के ऊपर 35%। अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और बढ़ जाएगा, कितना, अभी 105 बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, प्लस बनाया हो, पहला 38.5 था, अभी और 105 से बढ़ जाएगा, बैलेंस दोनों प्लस कर देना। थर्ड ईयर भी कुछ नहीं हुआ, तो 400 के ऊपर 35% निकालना, तो 400 के ऊपर 35%, आंसर 140। तो ये सब बढ़ जाएगा, प्लस बनाया होता, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा। मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है, ओके सर। तो चलो अभी इंग्लिश पढ़े, या ये आपको पहला वर्किंग समझ लेना फिर इंग्लिश लिखना है। चलो पढ़ते हैं। इन केस ऑफ टैक्स फ्री इंटरप्राइजेस, सुनो किसके बारे में बात कर रहा है, इन केस ऑफ, देखो इतना पढ़ रहा हूँ जितना दिख रहा है, हाँ, इन केस ऑफ टैक्स फ्री इंटरप्राइजेस के बारे में बात कर रहे हैं। नो डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं क्रिएट करोगे इन केस ऑफ टैक्स फ्री इंटरप्राइजेस, नो डेफर टैक्स लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड नहीं करोगे इन रेस्पेक्ट टाइमिंग डिफरेंस दैट ओरिजिनेट एंड रिवर्स इन टैक्स हॉलीडे पीरियड। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट इज क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट, किसका क्रिएट करोगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड एसेट्स क्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ द टाइमिंग दैट ओरिजिनेट इन टैक्स हॉलीडे एंड बट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिवर्स आफ्टर द टैक्स हॉलीडे पीरियड।
फॉर दिस पर्पज एडजस्टमेंट टू बी डन अकॉर्डिंग टू फीफो बेसिस। अभी जो मैं करके दिखाया ना वो है नीचे लिख के दिखाया है वो लोग ने, आप पढ़ लो। Depreciation or timing difference 90 lakh will be reversed in tax holiday period of 4 to 12 years. Therefore, no deferred tax liability on 90 lakhs out of 200 will be created in the first year. Deferred tax liability 38.5 का क्रिएट करेंगे, ये देखो ना 38.5 का क्रिएट करेंगे, क्योंकि जितना भी भविष्य में रिवर्स होगा वो सब पहले ही साल में एडजस्ट कर दो, तो उतने का आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया पॉइंट नंबर। हाउएवर इंटायर डेप्रिसिएशन ऑफ टाइमिंग डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर, वो तो पूरा का पूरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रहेगा। मिले, एक सेकेंड आवाज आ रहा है कुछ तो। हेलो हेलो, हाँ चलो, तो ये वाला पॉइंट समझा। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा बैलेंस शीट में, देखो नीचे दिया टोटल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सब प्लस करके होगा, कितना होगा 283.5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्यूमुलेटिव प्लस करने का, 38.5 105 और 40 बैलेंस शीट में शो होगा। आगे बढ़े, एक और एक क्वेश्चन करते फिर सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करते। तो रोहित लिमिटेड का डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग, बार बार ये भूलना नहीं, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यह एसेट्स कब क्रिएट करोगे, जब आपका टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगा, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू योर अकाउंटिंग इनकम। फिर से आते हैं, पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सेवेंथ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वाले 2.5 लाख बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 550 बोल रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन आज ज़्यादा लिखने से अपना प्रॉफिट कम हो गया, अपना प्रॉफिट कम हो गया तो डांस मत करो, भविष्य में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, डर लग रहा है। डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। देखो तो 3 लाख का डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग मतलब फ्यूचर में रिवर्स होगा। डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे 3 लाख के ऊपर 50%, 1.5 लाख। ऐसी अमोर्टाइज वाला पॉइंट आओ। अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का राइट ऑफ नहीं दिया, सेट ऑफ ये नहीं दिया, राइट ऑफ करने नहीं दिया। तो एज पर द टैक्स रिकॉर्ड मतलब अकाउंट इनकम टैक्स में सोचो, इनकम टैक्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लिखा तो प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो सुन लो इनकम टैक्स वालों, मैं तुमको ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, तो मेरा एसेट्स है, प्रीपेड दे रहा हूँ, ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। तो इसका एसेट्स क्रिएट करेंगे 40,000 के ऊपर 50%, ये ऑलरेडी हमने किया था। 40,000 के ऊपर 50% डेफर टैक्स एसेट्स क्रिएट करेंगे 20,000 का, नेट फिटूस कर दो, नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी 1,30,000 का आएगा। तो नेट डेफर टैक्स लायबिलिटी 130 टू बी रिकॉग्नाइज एज पर द ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक समझा। इसके बाद का जो क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन किया, 7 किया हमने, हाँ 8 के बाद से अपन नेक्स्ट वीडियो में करते। ठीक है, चलो इसको एंड करता हूँ। 8 वाला थोड़ा ब्रेक ले दो मुझे, मैं भी पढ़ा पढ़ा थक जाता हूँ यार। तो सेकेंड वीडियो में ज़बरदस्त प्रॉब्लम करूँगा इसका। चलो बाय बाय, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड पार्ट ऑफ AS22। AS22 का जो बैलेंस है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, एकदम पावरफुल, एकदम पावरफुल। तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, अच्छे से करके जाना, एग्जाम में 4 बार आ चुका है। आंसर द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ आदित्य लिमिटेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च। अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया है 15 लाख, मतलब अकाउंट्स बुक्स ऑफ द अकाउंट में 15 लाख का प्रॉफिट है। बुक का प्रॉफिट एज पर मैट के हिसाब से 7.5 लाख कैलकुलेशन किया गया है, हमको आंसर दिया डायरेक्टली। हाँ, और बुक को प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि 2.5 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट है। टैक्स रेट है 20%, मैट रेट है 7.5%। कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी एज पर AS22, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। जबरदस्त क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन IMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से करके जाना। चलो मैं समझाता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन को। तो इधर ही साइड में सॉल्व करता हूँ, ताकि मैं रुको अपना वीडियो ये सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो
सुनो, हाँ लेकिन वो मैं स्क्रीन यहाँ देखता हूँ ना तो वहाँ दिखता है। ठीक है रुको, मैं ही थोड़ा सा और वीडियो छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझे। चलो हाँ सुनो बेटा, कैसे कैलकुलेट करना मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ। 3 पॉइंट में सॉल्व करें। पहले कैलकुलेट करेंगे करंट टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। करंट टैक्स कितना आएगा, ठीक है। तो सुनो, टैक्स एट ए नॉर्मल रेट निकालते हैं और टैक्स एट ए बुक प्रॉफिट, क्योंकि दोनों से कंपेयर होगा। मैट क्या बोलता है याद है, मैट वाला याद है, बात दिखा देता हूँ। मैट वाला एक बार दिखा देता हूँ बच्चे लोग को। आओ बच्चे तुम्हें सिखाएं मैट हिंदुस्तान की। ये देखो मैट क्या बोलता है, आप टैक्स कैलकुलेट करो बेस्ड ऑन नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एंड टैक्स कैलकुलेट करो बुक प्रॉफिट एज पर मैट रेट। दोनों में जो हायर रहेगा वो तुम सरकार को दोगे, क्योंकि सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। विच एवर इज हाई हाई हायर, ठीक है। और अगर तुम ज़्यादा देते हो तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, मैट क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। यस सर, मैट क्रेडिट मिलेगा बोलता है। लास्ट में ख़त्म करने टाइम पे एक बार रिकॉल कर दूंगा पूरा। हाँ क्या, ये पेज कहाँ चले गया हमारा, हम तो किसी और पेज पे थे। रुको बेटा, कहीं और सरक गए। हाँ दिखाई दिया। तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स कितना आएगा हमारा ये साल का। तो पहला क्या करेंगे, हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन अस प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। तो ठीक है, तो क्या है, बेस्ड ऑन द नॉर्मल रेट, बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट, बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट, बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट पहला निकालना है। नॉर्मल 2.5 लाख का आपका प्रॉफिट है, तो 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट बोलता है 2.5 लाख के ऊपर 20% टैक्स आपको देना है। तो 2.5 लाख के ऊपर 20%, 2.5 लाख के ऊपर 20%, 50,000 टैक्स आता है आपको, 50,000। लेकिन 50,000 को कंपेयर करेंगे, आजकल बहुत लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो अभी मैट के हिसाब से निकालेंगे बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट मैट रेट निकालेंगे बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट। हाँ, तो बुक प्रॉफिट एज पर द मैट रेट कितना आएगा, 7.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 7.5% निकालेंगे। तो इन दोनों में जो हायर रहेगा सरकार को तुम वही दोगे। तो 7.5 लाख के ऊपर 7.5%, आंसर आता है 56,250। तो बेटा कौन सा टैक्स दोगे इसमें से, विच एवर इज हायर, ये वाला टैक्स हम पे करेंगे। मतलब 50,000 तो हम देने वाले ही थे, लेकिन हमें एज पर द मैट के हिसाब से 56,250 आता है। तो 6,250 का हमें क्रेडिट मिलेगा, मैट क्रेडिट। तो हम टैक्स कितना पे करेंगे, 56,250 पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। विच एवर इज हायर, तो ये स्टार बना, ये वाला आपको पे करना है 56,250। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 और क्या सर, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मैट क्रेडिट कितना। आपको मैट क्रेडिट यही है रे, 50 देना था, लेकिन आप 56,250 दे रहे हो, तो आप गवर्नमेंट को ज़्यादा दे रहे हो ना, प्रीपेड जैसा एसेट्स है आपका, तो मैट क्रेडिट है आपका, इसका आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं मैट कैलकुलेशन ऑफ अ मैट क्रेडिट। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना, मैट क्रेडिट कितना मिलेगा आपको, सीधा सीधा दिख रहा है 56,250 माइनस 50,000। तो हमारा मैट क्रेडिट कितना है, 6250 क्रेडिट है, ठीक है। मैट क्रेडिट है, आगे बढ़े। मैट क्रेडिट का एंट्री आता है मैट क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, तो ये तो पक्का प्रॉफिट लॉस में जाएगा, इसका एंट्री आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। करंट ईयर का इतना टैक्स पे करोगे, 56,250 का प्रोविजन करोगे प्रॉफिट लॉस में से। पॉइंट नंबर थर्ड, सर डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स करोगे कि लायबिलिटी करोगे, तो ध्यान देना। अब हम बात करते हैं डेफर्ड, कैलकुलेशन ऑफ अ डेफर्ड टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ अ डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स, असेट्स की लायबिलिटी हमें मालूम नहीं है, तो ये बताओ डेफर्ड टैक्स के लिए हम किसको कंपेयर करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स का प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग वाले बोलते हैं 15 लाख, टैक्स वाले बोलते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन से 2.5 लाख। तो बेटा जी याद आ रहा है, याद आ रहा है डेफर्ड टैक्स असेट्स लायबिलिटी कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखो, ये देखो, आप भूल जाते हो। अगर ये देखो यहाँ साइड में
आटा आटा। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स का जब आपका अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा रहता है, सॉरी, जब आपका, मैं गलत बोल दिया, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कब रहता है, जब आपका इनकम, हाँ क्या, टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम। एसेट्स कब रहता है, जब टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम। टैक्सेबल इनकम ग्रेटर, टैक्सेबल इनकम ग्रेटर, देखो इधर टैक्सेबल इनकम ग्रेटर किधर है, इधर तो अकाउंटिंग इनकम ग्रेटर है। तो भाई साहब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा, सुन रहे हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो सुनो कैसा लिखने का, प्रेजेंटेशन कैसा करना, अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग इनकम 15 लाख है बरोबर, और टैक्सेबल इनकम है 2.5 लाख। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम कम है, तो कितना डिफरेंस है, 12,50,000 का डेफर्ड, 12,50,000 के ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट लगाने का 20%, 20% कितना आता है, मतलब 12,50,000 टाइमिंग डिफरेंस है। इसको टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं, याद आ रहा है बेटा, यार मैं क्यों इरेज किया, 12,50,000 को टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं, टाइमिंग डिफरेंस है। तो जो इसके ऊपर रेट लगेगा, लेटेस्ट टैक्स रेट 20%। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा 12,50,000 के ऊपर 20%। मैं एज्यूम करता हूँ डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी कन्फ्यूजन नहीं है आपको, मैं आपको बताना आटा याद रखने का। डेफर्ड टैक्स असेट्स कब क्रिएट करते हैं, जब टैक्सेबल इनकम इज मोर देन अकाउंटिंग इनकम, बात खत्म, मेरे को तो याद है। तो 12,50,000 का 20% आंसर आता है 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा हमें, सुने, डेफर्ड टैक्स। तो हमें एंट्री क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो आंसर, लास्ट आंसर, आपको ये बताना है कितना डेबिट होगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, अमाउंट और टैक्स टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आंसर अमाउंट डेबिटेड, यहाँ लिखो, वाइट पे लिखो, लिखो बिंदास आपका ये देखो, बाकी आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, अमाउंट, ये आंसर है क्या, आंसर वो तो लिखना, पर इसके नीचे ये लिख देना, अमाउंट डेबिटेड टू किधर सर, अमाउंट डेबिटेड, हाँ, अमाउंट डेबिटेड टू किधर सर, अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, अभी बताते हैं। तो सुनो, 50,000 तो आप देने वाले ही थे, नॉर्मल तो आप 50,000 देने वाले ही थे, प्लस ये नॉर्मल है, प्लस डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन करोगे 2.5 लाख का, प्लस आप एक्सेस दे रहे हो ना, वो मैट के हिसाब से आप ज़्यादा दे रहे हो, 50 देना चाहिए था, लेकिन आपको 56,250 पे करना है, तो आप 6,250 ज़्यादा दे रहे हो, 6,250 ये मैट क्रेडिट है जो आप पे कर रहे हो। तो ओवरऑल इतना डेबिट करें, कितना डेबिट करेंगे, सबको प्लस कर दो, समझा। 50,000 तो आपको नॉर्मल पे करना ही करना है, उससे भाग नहीं सकते हो, ज़्यादा है तो ज़्यादा पे कर दो, ये रहो ज़्यादा, ये रहो ज़्यादा, 6,250 पे करना है, और प्लस डेफर्ड टैक्स का तो प्रोविज़न हमें एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि अभी हमारा टैक्सेबल इनकम कम आ रहा है इसकी वजह से। तो 50,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 6,250, आंसर इतना डेबिट होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये साल में, 3 लाख कितना, 50,000 पहले का, 6,250, रुक जाओ कुछ गलत लिखा मैंने, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 6,250, 3,06,250, सुन रहे हैं, 3,06,250 इतना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, बोलो समझा। अमाउंट डेबिटेड टू पीनल अकाउंट 50,000 तो करेंगे, प्लस 6,250 मतलब 56,250, सीधा सीधा बोलो, हाँ 56,250, और प्लस ये जो 2.5 लाख का और मैट क्रिएट किए, तो 3,06,250 हम डेबिट करेंगे, बोलो समझा। फिर से बोलो, देखो 3 पॉइंट करने का, 3 पॉइंट, सुन रहे बेटा, 3 पॉइंट आपको करना है। 3 पॉइंट क्या करोगे, पहला चीज़ आप ये पता लगा लो कि मैट का हिसाब से लायबिलिटी कितना आता है, मैट कैलकुलेशन कर लो। तो बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट और बेस्ड ऑन बुक ऑफ प्रॉफिट, हाँ, टैक्स बेस्ड ऑन नॉर्मल इनकम टैक्स का प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स कितना आएगा, और बुक प्रॉफिट के बेस पे मैट का जो बुक प्रॉफिट है उसके बेस पे टैक्स का विच एवर इज हायर, तो 56,250 आपको पे करना है, बात खत्म। विच एवर इज हायर, वही मैट क्रेडिट है जो आप एक्स्ट्रा पे करो, क्रेडिट है आपका, उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा।
और डेफर्ड टैक्स असेट्स कैसे निकालेंगे, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम कंपेयर करेंगे। अकाउंटिंग टैक्सेबल इनकम कम है तो फ्यूचर में आपका लायबिलिटी होगा, क्योंकि आज आप टैक्स कम भर रहे हो तो भविष्य में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ना। टाइमिंग लिखा इधर, ये टाइमिंग लिखा है, टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है 12,50,000 पे 20%, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा 2.5 लाख का। तो ओवरऑल अमाउंट डेबिटेड टू पीनल अकाउंट कितना 50,000 प्लस 6250 प्लस 2.5 लाख, समझा। चलो तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 8 किया बेटा, सुन रहे हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया 8 किया। चलो हम आगे प्रोसीड करते हैं अभी, ऐसा और क्वेश्चन निकालते हैं सेम एक ऐसी और एक क्वेश्चन है। ऐसी एक और एक क्वेश्चन करें 8 के बाद, 8 के बाद 9 थोड़ा देर में करता हूँ, 9 थोड़ा देर में करता हूँ 10 वाला, ये देखो 10, इसको करते इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 10 मिला पीला पीला, वो एग्जाम पेपर पीला पीला रहता है। 9 इसके बाद करता हूँ, हाँ कंप्लीट करूँगा, चिंता मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 मिला, नंबर 10 सुनो, शीतल, ये एग्जाम क्वेश्चन है, तो शीतल हैज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड, सेम क्वेश्चन, और एक बार प्रैक्टिस करते हैं ना। अकाउंटिंग प्रॉफिट 9 लाख है, बुक प्रॉफिट एज पर मैट दिया, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स दिया, टैक्स रेट है, मैट रेट है, आपको बताना है कितना पैसा प्रॉफिट लॉस में डेबिट करोगे और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कैसा करोगे। तो सेम वही स्टाइल, हाँ सेम वही स्टाइल। तो पहला अपन क्या करेंगे, पहला पॉइंट नंबर 1 क्या निकालेंगे, वो कंपेयर करें कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स से निकालेंगे, सुन रहे हैं, करंट टैक्स कैसे निकालेंगे, करंट टैक्स, ये तीनों वर्किंग यहाँ हो जाएगा मेरा, डायरेक्टली यहीं लिखता हूँ ना, रुको, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स यहाँ करता हूँ। पॉइंट नंबर 1 3 पॉइंट में सॉल्व करें, कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स कैसे निकालें, करंट हमें टैक्स का प्रोविजन कितना करना है, तो बोलता है पहला बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट निकालो, बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट, हाँ क्या बेस्ड ऑन नॉर्मल रेट निकालेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट है 95,000, 95,000 के ऊपर नॉर्मल रेट लगाएंगे 30%, तो 95,000 के ऊपर 30% निकालो, 95,000 के ऊपर 30%, आंसर आता है 28,500 बनता है हमारा टैक्स। अब इसको मैट से कंपेयर करेंगे तो बेस्ड ऑन किसका बेस पे, बेस्ड ऑन बुक का प्रॉफिट, बेस्ड ऑन बुक का प्रॉफिट, बुक का प्रॉफिट, तो बुक का प्रॉफिट कितना, बुक प्रॉफिट एज पर मैट वाला, बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट मैट वाला 5,25,000, 5,25,000 के ऊपर 7.5%, क्योंकि सरकार बोलता है हमको चाहिए कुछ भी हो जाए, तुम बहुत टैक्स प्लानिंग कर लिए, 5,25,000 ऐसा सब लोग टैक्स प्लानिंग कर तो सरकार का पैसा नहीं आएगा, 5,25,000 के ऊपर 7.5%, इतना आपको देना है कम से कम 39,375, तो कौन सा दोगे, विच एवर इज हायर, तो हमें ये देना ही देना है, इतने का हमें प्रोविजन करना पड़ेगा, तो जो आप ज़्यादा दे रहे हो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, सुने। तो पॉइंट नंबर 2 मैट क्रेडिट कितना निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ मैट क्रेडिट कितना मिलेगा हमें ये साल, मैट क्रेडिट हमारे पास है 39,375 माइनस 28,500, इतना आपके पास मैट क्रेडिट है, ठीक है। एंट्री आएगा मैट क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा 39,375 माइनस 28,500, इतना क्रेडिट मिलेगा 10,875, समझा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट करे कि लायबिलिटी क्रिएट करे, तो आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड एकदम इजी है क्या, कैलकुलेशन और डेफर्ड टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स के लिए हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट और इनकम का प्रॉफिट ये करना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है हमारा 9 लाख, हाँ तो लिखेंगे अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, तो अकाउंटिंग इनकम है हमारा, ये स्टेप्स याद कर लो, ऐसी लिखना 9 लाख है, माइनस हमारा टैक्सेबल इनकम कितना था, शायद कम है टैक्सेबल इनकम, देख लो बहुत कम है 95,000 है टैक्सेबल इनकम। अब जरा इमेजिन करो टाइमिंग डिफरेंस कितना, व्हाट इज द टाइमिंग डिफरेंस, जो आगे पलटी मारेगा टाइमिंग डिफरेंस, हाँ क्या, कभी कभी कुछ लोग हमारे पे हंसते हैं, तो चिंता मत करना, भगवान आपके ऊपर भी समय पे हंसेगा, दैट इज टाइम, समय की बात है,
हाँ क्या, टाइमिंग डिफरेंस। तो टाइमिंग डिफरेंस कितना है, माइनस करो, 8,05,000 का टाइमिंग डिफरेंस है। अब मेरे को बताओ डेफर्ड टैक्स असेट हो कि लाइबिलिटी होगा। आज अपन टैक्स कम भर रहे हैं, मतलब भविष्य में ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, तो अपने को लाइबिलिटी है, तो 8,05,000 के बाद नॉर्मल टैक्स लगाएंगे, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। 8,05,000 के ऊपर कितना परसेंट, 30%। आंसर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा, निकालो, 8,05,000 के ऊपर 30%, 2,41,500 का डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना है और इतना प्रोविजन करना है। तो कितना पैसा प्रॉफिट लॉस में जाएगा, यहाँ ऊपर साइड में लिख रहा हूँ अब यहाँ, देयरफॉर अमाउंट डेबिटेड टू, किधर सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन 31st फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, है ना, वही शायद है, देखो अमाउंट डेबिटेड टू, हाँ 2019, हाँ 31 मार्च, प्रॉफिट अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इन 31 मार्च 2019 कितना, आप 28,500, तो एक तो करंट टैक्स तो आप देने वाले हो, करंट टैक्स तो आप देने वाले ही हो, प्लस डेफर टैक्स भी दोगे, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, और एक्सेस मैट क्रेडिट देने वाले हो ना, एक्सेस उसको बोलते हैं, एक्सेस मैट क्रेडिट ओवर करंट टैक्स, एक्सेस मैट क्रेडिट ओवर करंट टैक्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन है। तो करंट टैक्स तो आप देने वाले थे 28,500, मैट क्रेडिट कितना दे रहे हो, 10,875, इसका आपको फ्यूचर में क्रेडिट मिलेगा, प्लस डेफर टैक्स लाइबिलिटी 241,500, बोलो समझा, सब प्लस कर दो, मतलब सीधा सीधा बोलो तो यही दोनों प्लस किया, हाँ क्या, टेंशन नहीं लेने, यही दोनों प्लस किया है, हाँ क्या, यही दोनों प्लस किया है बेटा, 39,375, 341, सुने, तो प्लस कर दो, 28,500 प्लस 241,500 प्लस 10,875, तो हमारा लाइबिलिटी कितना आता है, कितना पैसा प्रॉफिट लॉस में डेबिट करेंगे सर, इतना करेंगे, 2,80,875, चेक करो, समझ में अच्छे से। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स आपका बढ़ गया, तो वो एक्सेस मैट क्रेडिट आपने पे किया, तो उतना आपको क्रेडिट मिलेगा बाद में भविष्य में, करंट टैक्स तो पे करोगे प्लस डेफर टैक्स लाइबिलिटी, समझा, सेम क्वेश्चन किया हमने, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा पानी पीने दो यार। सुनो, ये जैन 2021 में आया था, गरम गरम, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। नंबर 21, इसका आंसर बेटा नीचे ही, यहाँ चिंता नहीं, मैं बस समझा दूंगा फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बैलेंस शीट में ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग मतलब इसके मतलब पहले से लोग करते आ रहे हैं, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब आपको सोचना है, सोच समझ के आंसर देना है, जैन 2021 वाला क्वेश्चन में। ये बच्चे लोग कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, मैं लॉजिक समझाऊंगा, चिंता मत करें। जब वो डेफर टैक्स असेट लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं ना पहला बार, मतलब उसका सब्सिक्वेंट रिवर्स होता है, ये तो मालूम है ना, उल्टा होता है, उल्टा होता है, हाँ, तभी तो हम टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं उसको। तो मैं आपको समझाता हूँ लॉजिकल, हाँ लॉजिकल, वो शॉर्टकट तो याद है ना, आटा, आटा तो लॉजिक याद है ना, आटा यहाँ लिख के रखता हूँ, ATA, मतलब एसेट्स, एसेट्स क्रेडिट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रेडिट करो जब टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, हाँ ठीक है, टिप्स लिख के रखा हूँ आपके लिए। अब इसी को देख के हम लोग बनाएंगे। तो बताओ, ये सोचो, बताओ मुझे फर्स्ट टाइम क्या हुआ रहेगा और सब्सिक्वेंट क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट टाइम, मतलब इसका फर्स्ट टाइम बोल दो या अर्लियर, अर्लियर बोलना सही होगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम या अर्लियर बोल दो, आप समझ गए ना, अर्लियर मतलब पहले क्या किए थे, अर्लियर, अर्लियर आपने क्या ट्रीट किया था, और अभी करंट ईयर हमारा चल रहा है 1920, सुन रहे, करंट ईयर ध्यान देना 1920 चल रहा है, रिपोर्टेड ड्यूरिंग 1920, ठीक है, सुन रहे हो 1920, तो करंट ईयर हमारा चल रहा है 1920, अभी समझेगा, चिंता मत करो। अर्लियर मतलब पहले तुमने क्या किया था, 1920 में क्या करने जा रहे हो, तो सुनो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग 160 है और इनकम टैक्स का 140, बेटा कम क्यों हो गया, याद है डेप्रिसिएशन ना, मैं एग्जांपल भी बताया था, डेप्रिसिएशन अब मानोगे नहीं,
मैं दिखा देता हूँ। पहला इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा रहता है ना, याद आ रहा है? ये वाला ड्राइंग किधर गया, गायब ही हो गया। हाँ, ये वाला एग्जांपल याद है बेटा? ये वाला एग्जांपल मैं बोला था कि डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी में मिलता है टैक्स में और अकाउंटिंग में एसएलएम। तो स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है और बाद में कम होता है मतलब उसका रिवर्स पीरियड चालू है। कम मिल रहा मतलब उसका रिवर्स पीरियड चालू है, पहला साल नहीं है उसका। हम वही आपको समझा रहे हैं, उसका पहला साल नहीं है। तो इधर देखो, इसको देख के पहचानना है बेटा, इसको देख के पहचानना है, इसको देख के आपको पहचानना है। इधर देखो, यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ ना अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है और टैक्स का कम है, मतलब इनका सब्सिक्वेंट पीरियड है। मतलब बहुत पहले लोग ने क्या किया रहेगा, सोचो। मतलब बहुत पहले वो लोग ने इमेजिन, पहले बहुत पहले ये लोग को डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिला रहेगा, तो ये लोग ने टैक्स, ये लोग का इनकम कम हो गया रहेगा, तो ये लोग ने उस टाइम पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया रहेगा। मतलब समझ में आ रहा है? पहला वाला डेप्रिसिएशन का वो लोग ने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया रहेगा अर्लियर। अब टाइमिंग डिफरेंस कितना है, बताओ जल्दी बताओ। अब टाइमिंग डिफरेंस कितना है? टाइमिंग डिफरेंस इन दोनों का गैप 160 और 140। अब टाइमिंग डिफरेंस 20 का है। 20 के ऊपर नॉर्मल टैक्स लगेगा 30%। 20 के ऊपर नॉर्मल, तो 20 के ऊपर 20 के और को शॉर्टकट बताता हूँ, फिर अंदर पढ़ता हूँ आपके लिए। 20 के ऊपर हम बोल रहे हैं 20 ना टाइमिंग डिफरेंस। 20 के ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट कितना, 30%। तो 20 के ऊपर 30% कितना आता है? तो 2 3 जा 6, 20 के ऊपर 30% 6। तो 6 का क्या करेंगे जल्दी बताओ? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो बहुत पहले क्रिएट किए रहेंगे उसी का रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स, हाँ क्या, रिवर्स ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, रिवर्स ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इतना याद रखो, डेप्रिसिएशन अगर वो रहेगा ना तो डेप्रिसिएशन का पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुआ रहेगा, तो रिवर्स करेंगे। दिखाऊं? देखो पढ़ो, अभी इंग्लिश पढ़ो। कभी कभी ये देखो पढ़े, डिफरेंस जनरली डब्ल्यूडीवी पढ़ो। जनरली डब्ल्यूडीवी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज अडॉप्टेड फॉर इनकम टैक्स विच लेड टू हायर डेप्रिसिएशन। बरोबर है ना, इनकम टैक्स में हायर डेप्रिसिएशन रहेगा इन द अर्लियर ईयर of the useful life. It is a timing difference which a reverse, अभी रिवर्स होगा। देखो बोल रहा है ना, अभी रिवर्सल होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो रिवर्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? 160 के ऊपर 30% 6 लाख का। बोलो, मैं समझा आपको? 6 लाख का रिवर्स होगा ये साल में, 1920 में 6 लाख का रिवर्स होगा। हमको तो बहुत अच्छे समझा, आपको समझा कि नहीं मालूम नहीं यार। बहुत पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया था, तो उसी को उड़ाते हैं ना, उसी का रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स ऑफ द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सुने क्या? हाँ सर। तो 20 टाइमिंग डिफरेंस है उसका 30 6 लाख का रिवर्स कर, क्योंकि बहुत पहले जो बनाया था उसको खत्म करो। जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाएगा? तो बहुत पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया था ना, उसी को रिवर्स कर, उसी को रिवर्स करने का। चलो, आइटम डिसअलाउड, अब इंग्लिश पढ़ना। एक आइटम है डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्सन इन 1819 में, 1819 में डिसअलाउड किया था। इमेजिन जिस टाइम पे डिसअलाउड किया होगा, जिस टाइम पे डिसअलाउड किया रहेगा, सोचो इनकम टैक्स वालों ने डिसअलाउड किया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मैंने तुमको ज़्यादा टैक्स दिया। मेरा प्रॉफिट बढ़ गया पिछला साल तो मैंने तुमको ज़्यादा टैक्स दिया, प्रीपेड जैसा। तो उस टाइम पे मैं तुमको ज़्यादा टैक्स दिया तो डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट किया होगा उस टाइम पे डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्रिएट किया होगा। अब उसका रिवर्स, आइटम डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पस बट अलाउड इन 1920। ये 1920 चल रहा है, 1920 में अलाउड करोगे तो कितना का अमाउंट है? 20 के ऊपर 30%, टाइमिंग डिफरेंस है 20 के ऊपर 30% टैक्स 6 लाख का। तो क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। किसका? जो तुमने बनाया था, जैसी करनी वैसी भरनी। तो तुमने डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट किया था, उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट्स। समझा क्या? अरे समझा क्या बेटा जी यार? बहुत जोर से भूख लग रहा है खाने के लिए, लेकिन मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बाद में खाऊंगा अभी।
पानी पीता हूँ। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है भूख लगता है लेकिन खा नहीं सकते। सुनो, तो ये बात समझा आपको। डेफर टैक्स असेट्स क्यों बोला? पहले आपने डेफर टैक्स असेट्स क्रिएट किया होगा, देखो मैं बताता हूँ, आपको ट्रस्ट नहीं है। disallowed as per income tax in the earlier year due to disallowance of the taxable purpose, tax payable for the earlier year was higher the amount due to disallowance of tax payable due to disallow इंग्लिश पढ़ो ना, थोड़ा सा प्यार हुआ है ड्यू टू डिसअलाउंसेस। हाँ आगे पढ़ो। आपका जो टैक्स पेबल है, टैक्स पेबल ऑफ द अर्लियर वाज हायर, आपने ज़्यादा टैक्स भरा तो डेफर टैक्स असेट्स क्रिएट किया होगा पिछला साल। इन रेस्पॉन्डिंग उसका उसी का टाइमिंग डिफरेंस है, उसी का टाइमिंग डिफरेंस है। आज रिवर्स करेंगे तो इट रिक्वायर रिवर्सल ऑफ द डेफर टैक्स, समझा? तो रिवर्स डेफर टैक्स असेट, मेरे को तो एकदम अच्छे से समझा। रिवर्स ऑफ द डेफर टैक्स असेट तो क्या लिखेंगे, 6 लाख से रिवर्स करेंगे ये सर। ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट, ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं, परमानेंट डिफरेंस है, कुछ भी नहीं करने का। तो देखो, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंडिचर एज इनकम टैक्स, ये परमानेंट डिफरेंस है। परमानेंट डिफरेंस किधर भी नहीं लिखते, क्योंकि ये लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये भविष्य में रिवर्स होने वाला नहीं है। हाँ, हेंस नो रिवर्सल ऑफ टैक्स इज रिक्वायर, यहाँ इसका कोई रिवर्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट डिफरेंस है। याद है, हम लोग टाइमिंग डिफरेंस का एडजस्टमेंट करते हैं। टाइमिंग डिफरेंस रहेगा तो ही डेफर टैक्स एसेट्स या लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझा बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, मेरा फ्लो शॉर्टकट समझा, शॉर्टकट जो ऊपर लिखा है बुक में नोट कर लेना। ठीक है, और कोई चलो करना, गर्मी हो रहा है, अरे भगवान। 9 हो गया, 10 अभी बताया था, मैट वाला था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन था, अभी ये फाइनल लेवल का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इजी, एंजॉय करना, मस्त है। मैं साइड में वर्किंग करूंगा। नंबर 11 सुनो। अच्छा, चुन के पढ़ते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट दिया दीप लिमिटेड का एज ऑन 31 मार्च 2020। सुन रहे हैं? और एक गाँव वाले हो के नहीं आप? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट दिया हुआ है, डेफर टैक्स लायबिलिटी एसेट क्रिएट किया, मतलब अर्लियर लोग ने सब क्रिएट करते आ रहे हैं। हाँ, अभी आपको एनालाइज करना है कि ये साल क्या करना है भाई साहब। तो ये साल का ईयर पहले देख लो, 1-2 कॉलम बनाना। पहले शॉर्टकट मालूम है ना, आटा लिख देता हूँ पहले। आटा, हमारा आटा, ATA, आटा। आटा मतलब असेट्स, डेफर टैक्स असेट्स क्रिएट करेंगे जब टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम। ठीक है सर, अब मस्त पढ़ाते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ बच्चे भाई भूले ना, आटा तो भूलना ही नहीं। सुनो, ये मैं सोचा रहे बच्चे लोग कैसा और सिंपल में समझाने का। तो अभी क्या लिखने का, एक तो अर्लियर ईयर में तुमने क्या किया था, अर्लियर ईयर में क्या किया था, और एक करंट ईयर हमारा चल रहा है 2020-21, ये हमारा करंट ईयर है। चलो पढ़ते हैं। बोलता है डेप्रीशिएशन एज पर बुक 70 लाख के बाद डेप्रीशिएशन एज पर टैक्स 42। देख रहे हो, डेप्रीशिएशन कम हो गया। डेप्रीशिएशन कम हो गया मतलब ये अपन रिवर्स वाला पीरियड चालू है, रिवर्स वाला। क्योंकि जब अपन स्टार्टिंग वाला पीरियड में टैक्सेशन में डेप्रीशिएशन ज़्यादा रहता है, ये डेप्रीशिएशन कम हो रहा है, मतलब रिवर्स वाला पीरियड चालू है अभी। तो पॉइंट नंबर 1 मैं पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ, मतलब बहुत पहले वो लोगों ने डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया रहेगा। अरे मैं समझाया ना, वापिस समझाऊं? हे भगवान, सुनो ना, डेप्रीसिएशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिखा होगा, उस टाइम पे ज़्यादा लिखा होगा, तो उस टाइम पे टैक्स का प्रॉफिट कम हो गया रहेगा। उस टाइम पे टैक्स का अर्लियर में टैक्स का प्रॉफिट कम होने की वजह से आपका भविष्य में टैक्स ज़्यादा आएगा, तो डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया रहेगा। अब इसको रिवर्स करेंगे। बताओ जल्दी बताओ, इसका टाइमिंग डिफरेंस कितना है? इसका टाइमिंग है 70 और 42। टाइमिंग डिफरेंस कितना है? 70 - 42, 28 का टाइमिंग डिफरेंस है। 28 का टाइमिंग डिफरेंस है। 28 लाख का टाइमिंग डिफरेंस है। तो 28 लाख के ऊपर रेट क्या है? रेट है 40%। तो 28 लाख का 40% निकालेंगे। 28 लाख का 40%, 28 का 40%, 11.2 क्या करेंगे? 11.2 का बिंदु डालो, मेरी प्यारी बिंदु, मेरा जीवन तेरे बिना। ओके, तो 11.2 क्या करेंगे? डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट किया था, उसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, समझा? देखो फर्स्ट पॉइंट देखो फटाफट, डिफरेंस इन ये आंसर है। हाँ बेटा, ये आंसर है। आंसर कहाँ से मालूम है? यहाँ से आंसर है। ये आंसर है।
तो डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन जनरली वो एक्सप्लेन करना है। जनरली WDV मेथड्स आर डेप्रिसिएशन अडॉप्टेड ऑन द इनकम टैक्स विच लेड टू हायर डेप्रिसिएशन अर्लियर। रेस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस, रेस्पॉन्डिंग मतलब अभी इसका उसका असर होने वाला है, जो तुमने किया था उसका असर है, रेस्पॉन्डिंग है, ये पहला नहीं है। पहला रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग बोलते हैं, पहला प्यार, और जिसको बार बार प्यार हो रहा है वो अलग, ये रेस्पॉन्डिंग है। तो रिवर्सल ऑफ द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 28 के ऊपर 40% 11.2। बोलो समझा, मेरा शॉर्टकट समझा, रिवर्स करेंगे। पॉइंट नंबर 2 अभी करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 चलो पढ़ो। अभी बोलता है एक्सपेंसेस डिसअलाउड इन 1920, पिछला साल डिसअलाउड किया था, पिछला साल डिसअलाउड किया था तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो तुम लोग को मैं ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ, तुम लोग को मैं ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ। तो उस टाइम पे डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट किया होगा, आज इसका ये मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है, उसको एक्सपेंस डिसअलाउड किया एंड अलाउड, अभी ये साल अलाउड कर रहे हो तो डेफर्ड टैक्स जो क्रिएट किया था उसका रिवर्स होगा। तो यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट। कितना रिवर्स होगा मालूम है कितना, वो खर्चा कितना था 14 लाख, तो 14 लाख के ऊपर 40%, तो 14 लाख के ऊपर 40% 5.6 रिवर्स होगा। चेक करना है, देखो नीचे लिखा है, हम भी वही बोल रहे हैं लेकिन आप मानने के लिए तैयारी नहीं है। रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट ये क्या मिला, डेफर्ड टैक्स असेट कितना 5.6 मिला, क्या डेफर्ड टैक्स रिवर्स करेंगे 5.6 है, ये आंसर है 20-21 का आंसर है। ठीक है, ये पहले क्या किया था वो तो हमें एनालाइज करना है, सिचुएशन को समझना है कि पहले तुमने क्या किया था, सुन रहे हो क्या, पहले तुमने क्या किया था वो एनालाइज करेंगे सिचुएशन को, उसके बेस पे हम आंसर देते हैं, पहले तुमने क्या किया था और अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो अर्लियर के बेस पे डिसीजन होता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 बेटा जी, 3 चलो 3 वाला क्या है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 35D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द ईयर 2021। अलाउड किया, शेयर इशू एक्सपेंस अलाउड अंडर सेक्शन 35D ऑफ द इनकम टैक्स, ये साल अलाउड किया 110 मतलब 70 लाख का 110 तो 7 लाख इंकर्ड किया था 1920, मतलब शेयर इशू एक्सपेंस 7 लाख है बेटा जी। 1920 में जब तुम लिखे रहेंगे वो टाइम पे आपको अलाउड नहीं किया, वापिस प्यार से पढ़ो, टेक योर टाइम। 1920 मतलब पिछला साल आप जब लिखे थे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे डिडक्शन दो, तो नहीं दिया, वो लोग ने ये साल दिया, तो उस टाइम पे नहीं दिया, तो नहीं देने की वजह से डिडक्शन नहीं दिया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं आपको ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ, डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट किया रहेगा उस टाइम पे। अब रिवर्स होगा तो बोलेंगे वही रिवर्सल ऑफ द DTA, मज़ा आ रहा है, बोलेंगे रिवर्स ऑफ DTA, DTA का रिवर्स करेंगे, कितना करोगे सर 7 लाख के ऊपर 40% टैक्स, इतना रिवर्स करेंगे, 7 के ऊपर 40%, आंसर 2.8 लाख से रिवर्स करेंगे, समझा बेटा जी 2.8 लाख। देखो बहुत तेजी से भूख लग रहा है यार से, हाँ तो ये देखो 2.8 लाख से रिवर्सल और DTA, समझा, DTA रिवर्स करेंगे। चलो अभी चलो सिचुएशन नंबर 4 पढ़ते हैं। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी मेड मेरा महबूब आया है, मेड मतलब नौकरानी नहीं, खर्चा किया, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी किया था 140 लाख का एंड स्प्रेड इन 2021, ये खर्चा पिछला साल नहीं कुछ किया था, ये साल कर रहे तुमने, तो ये साल कर रहे हैं 2021 में थोड़ा लिखे, थोड़ा इक्वली बांट दिया तुमने, 140 को 70 लिखा आपने। हाउएवर इंटायर खर्चा, इनकम टैक्स बोलते पूरा एक ही बार लिख लो, अच्छी बात ये पूरा एक ही बार लिख लिया तुमने, तो पूरा एक ही बार लिखने से, पूरा एक ही बार लिख लिया तुमने, 100 तो लिखे ही थे, देखो झगड़ा केवल 100 का है, सॉरी 100 गलती से बोल दिया, 140 था ना, 140 का 2 पार्ट 70 और 70 तो तुम लिखे ही थे, वो 70 तुमको जो भविष्य मिलना तो वो तुमको अभी मिल गया, तो वो 70 तुमको डिडक्शन मिलने से, ये साल 70 डिडक्शन मिलने से तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, खर्चा दिखा 70 और खर्चा दिखा, तो प्रॉफिट और कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो फ्यूचर का प्रॉफिट कम हो गया, मतलब अपन टैक्स कम भर रहा है, भविष्य में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी
इंक्रीज करना पड़ेगा, ये पहला पहला बार। हाँ, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सुन रहे हो, ये आया आपका इंक्रीज करेंगे, ये पहला बार है इसका, इंक्रीज ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहला बार है इसका, कितना पे? 70 ना, 70 के ऊपर ही निकालेंगे बेटा, 70 के ऊपर 40% जो आज इफेक्ट हो रहा है, इसका असर अगले साल होगा। तो 70 के ऊपर 40%, 28 का इंक्रीज करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बोलो समझा? समझा बेटा? ये देखो नीचे लिखा, देख लो। ड्यू टू अलाउंसेस ऑफ फुल एक्सपेंडिचर एंड द इनकम टैक्स ऑफ द करंट ईयर ओरिजिनेटिंग, अभी ये ओरिजिनेट पहला पहला बार ओरिजिनेट हो रहा है, ओरिजिनेटिंग बोलेंगे, ओरिजिनेटिंग टाइम डिफरेंस, बाकी सब रेस्पॉन्डिंग था क्योंकि वो पहले कर दिया था, उसका अभी इफेक्ट हो रहा था, ये पहला बार है, तो इंक्रीज करेंगे टीटीए, पहला बार है ना, तो 70 के ऊपर 40%, 28 लाख से इंक्रीज करेंगे। समझा? मेरा शॉर्टकट टेक्निक समझा ऊपर कैसे एनालाइज करना है? यार मैं बीच में आया, सॉरी, रुको वीडियो हाइड करता हूँ। देखो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो पहला मैं पहला वाला फिर से बोलता हूँ, डेप्रीशिएशन का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले क्रिएट किया था, अभी रिवर्स करेंगे। हाँ, इसका रिवर्स किया। सेकेंड वाला एक्सपेंस डिसअलाउड किया था बहुत पहले, तो डेफर्ड टैक्स असेट था, अभी रिवर्स किया, तो रिवर्स ऑफ द डेफर्ड टैक्स असेट। थर्ड, वो शेयर इश्यू एक्सपेंस पहले वो इसी डिसअलाउड किया था, अभी अलाउड किया, तो वो उसका भी रिवर्स किया। लेकिन ये फोर्थ वाला पहले था ही नहीं, वो अभी क्या ओरिजिनेटिंग है, तो उतना से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। समझा? यस सर। चलो, हे भगवान, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ बेटा, रुको वीडियो ऑन करूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, हेलो, नंबर 12, 12 के बाद एक और एक 13 है, माँ कसम यार। चलो यार, बहुत तेजी से भूख लग रहा है, लेकिन मैं काम भी करना है ना, कंप्लीट भी करना है मेरे को। ठहरो, एप्पल काट के आता है मैं, तब तक आप पढ़े। किधर गए? मैं नहीं चाहता वीडियो को वापस से बंद कर दो, बहुत जोर से भूख लगा है। सॉरी बेटा, बहुत जोर से भूख लग रहा था। तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो ना, हेलो, क्वेश्चन पढ़ो। सीए फाइनल में आया था नवंबर 14 में।
क्या है ना, आज मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, 12 घंटा होने हैं। ओके, सॉरी बेटा, चक्कर जैसा आ रहा था। ओके, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताना है। ये कंपनी का टैक्स रेट 35% है। ये कंपनी चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फिर से वो लिख दें, कौन सा शॉर्टकट, अरे ऊपर का आटा, ए टी ए मतलब एसेट्स, टी मतलब टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, ओके। सुनो, पॉइंट नंबर 1, कंप्यूट द पॉइंट नंबर 1, कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 742,900। वही सेम लॉजिक लिखेंगे। पहला अर्लियर ईयर में क्या किया आपने, सुन रहे हैं, अर्लियर ईयर में क्या किया, और करंट ईयर कौन सा मालूम है? करंट ईयर हमारा 14 है ना, करंट ईयर हमारा कौन सा है, फॉर द ईयर एंडेड 14, ठीक है ना, 14 का हम लोग कर रहे हैं। ये तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा नवंबर 14 का, अर्लियर ईयर और करंट ईयर 12, 13, 14। ओके, पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। बोलता है कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 742,900 इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट वाइल एज पर द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कब से कितने बोलता है, एज पर द इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अवेलेबल टू द कंपनीज। इनकम टैक्स ज़्यादा दे रही है ना, तो टाइमिंग डिफरेंस है, फर्स्ट टाइम है। अगर डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स का ज़्यादा तो पहला बार है, तो देखो नीचे आंसर फटाफट एकदम ईजी है, मिला। एक्सिस अलाउड, टाइमिंग डिफरेंस है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। कितना, 1,22,500 उसका डिफरेंस है, देखो चेक कर लो। 742,900, पहला साल ज़्यादा मिल रहा है ना डेप्रिसिएशन, मतलब अभी स्टार्टिंग वाला पीरियड है ना, माइनस। आप अकाउंट वाले बोलते हैं 742,900 और इनकम टैक्स वाले मालूम है ना WDU मेथड है, तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन देते हैं। तो 742,900 माइनस 8,65,400, तो वहाँ 1,22,500, उसके ऊपर टैक्स 35% आंसर है, समझा। डेफर टैक्स लायबिलिटी, यस सर। पॉइंट नंबर 2, कंपनी मेड प्रोविजन, आपको मालूम है ना प्रोविजन डिसअलाउड होता है, तो इनकम टैक्स में प्रोविजन डिसअलाउड होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन भविष्य में मिलेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं आपको ज़्यादा टैक्स भर रहा है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा मतलब मैं आपको ज़्यादा टैक्स बढ़ रहा है, तो 53,400 के ऊपर डेफर टैक्स असेट्स क्रिएट करेंगे। थर्ड, कंपनी हैज़ डेबिटेड शेयर इशू एक्सपेंसेस 6,23,500 विच हैज़ बीन अवेलेबल डिडक्शन इनकम टैक्स इन द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, कंपनी ने जो खर्चा किया उसका डिडक्शन उनको अभी नहीं मिला, और नेक्स्ट ईयर मिलेगा बोलता है। तो सोचो अभी जो कंपनी ने जो खर्चा किया उसका डिडक्शन हमें नहीं मिला तो मैं ज़्यादा इनकम दिखाया, मैं तुमको ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा टैक्स भर रहा हूँ, इनकम टैक्स में ज़्यादा इनकम हो गया क्योंकि डिडक्शन नहीं मिला, डिडक्शन मुझे अगले बार मिलेगा, तो डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट होगा फिर से। 6 एकदम ईजी है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला, द एक्सपेंस 784,500 हैज बीन चार्ज टू पीनल अकाउंट विच इज डिसअलाउड, सीधा डिसअलाउड, ये तो परमानेंट है बेटा जी, डिसअलाउड मतलब परमानेंट, तो किधर भी नहीं आएगा, ना डेफर्ड टैक्स असेट ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक कंपनी में डोनेशन 2 लाख हैज बीन डेबिटेड टू पीनल अकाउंट, ओनली 50% देयर ऑफ इज अलाउड इज डिडक्शन, उसका आधा ही डिडक्शन अलाउड है। ओके, तो सुनो, एक तो 2 लाख का 1 लाख परमानेंट है, उसका कुछ मत करना, जो परमानेंट डिफरेंस है वो नहीं आता, सुन रहे, जो परमानेंट है वो किधर कुछ भी नहीं होगा उसका। लेकिन जो 1 लाख है, 1 लाख अकाउंट्स में भी लिखे हो और 1 लाख इनकम टैक्स में लिखो तो डिफरेंस है ही नहीं, देखो लिखा है 1 लाख का डिफरेंस है ही नहीं, तो उसका कुछ कर, डिफरेंस होगा, जब डिफरेंस होता है तो ही हम डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। समझ में आया? तो ये रहा आंसर। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स इतने क्रिएट करेंगे, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इतने क्रिएट करेंगे, समझा? एकदम इजी क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। ये आया था CA फाइनल में 2018 में, सुन रहे हैं? चलो पढ़ते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी पहले से क्रिएट किया, क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक और 14, अरे बाप रे,
चलो ये खतरनाक क्वेश्चन करते हैं। सीए फाइनल में 2018 में आ चुका है। तो डेफर टैक्स लायबिलिटी डेफर टैक्स एसेट है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है। टैक्स रेट 30% है। डेप्रिसिएशन एज पर द बुक 80 और 70। मैं वापिस उस साइड में कर लूँ वर्किंग। आटा याद रखो, ATA आटा, अब तो याद ही हो गया। ए का मतलब असेट्स क्रिएट करेंगे जब टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम। ठीक है, चलो पॉइंट वाइज जाएंगे। पहला अर्लियर ईयर में क्या किया था आपने, अर्लियर ईयर में क्या किया था, और नाउ, नाउ मतलब वो वाला नाउ अलग, नाउ मतलब ये करंट ईयर, करंट ईयर में क्या सिचुएशन है अभी करंट ईयर में हम लोग। तो करंट ईयर हमारा क्या चल रहा है, 2016-17, सुन रहे हैं। चलो अभी एनालाइज करते हैं हम लोग इस सिचुएशन को, पहले क्या किया था और अभी क्या करने वाले। ओके, ये बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, बेस्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। एक और एक पीस बचा है एप्पल का, खा लूं। आप पढ़ो ना तब तक। ओके, आप भी खा लीजिए कुछ भी, आप भी खाइए ना, एप्पल खाइए, कुछ भी खाइए, एप्पल खाइए, कुछ ना कुछ खाते रहने का बेटा। हाँ, काजू बादाम किस्ता खाते रहे। चलो पढ़ते हैं अर्लियर और करंट ईयर। ओके, पॉइंट वाइज जाएंगे हम लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 सुनो। डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन कम हो गया, मतलब ये रेस्पॉन्डिंग वाला है ना, ये वाला है, समझा ना। रेस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस है, ओरिजिनेटिंग वाला नहीं है, रेस्पॉन्डिंग वाला है। तो बहुत पहले लोगों ने डेप्रिसिएशन ज़्यादा लिया रहेगा, तो उस टाइम पे क्या क्रिएट किया रहेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। बार बार कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन में लायबिलिटी क्रिएट होता है। अब उसका रिवर्स करेंगे तो कितना टाइमिंग डिफरेंस है, 10 का। तो 10 के रिवर्सल, रिवर्सल है ना, करंट ईयर में क्या करेंगे, रिवर्स ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितना रिवर्स करेंगे मालूम है, और कितना करेंगे, 10 के ऊपर 30%। इनका डिफरेंस 10 का है ना, 10 के ऊपर 30%, 3 लाख का रिवर्स करेंगे, समझे। 3 लाख के ऊपर रिवर्स करेंगे, लिख देता हूँ सीधा सीधा 3 लाख। रिवर्स कितना करेंगे, 3 लाख। 3 लाख कैसा है, 10 के ऊपर 30%, समझा। फर्स्ट सिचुएशन समझा। चलो सेकंड करते हैं अभी। फिर क्या बोलता है, यहाँ पढ़ो। ड्यू टू आइटम डिसअलाउड, 15-16 में डिसअलाउड किया था, अभी अलाउड किया। 15-16 मतलब पिछला साल, जब पिछला साल वो एक्सपेंस डिसअलाउड किया था तो मेरा प्रॉफिट धड़ से ना बढ़ गया, तो मैं तुमको ज़्यादा दिया। जब मैं हाथ ऊपर करूँगा तो मैं तुमको ज़्यादा दिया। तो डेफर्ड टैक्स असेट्स की क्रिएट किया होगा वो लोग ने उस टाइम पे। अब रिवर्स करेंगे, रिवर्स ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट्स, कितना इजी है। तो कितना रिवर्स करेंगे बेटा जी, 3 लाख का। कैसे सर, 3 लाख का 10 के ऊपर 30%। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बेटा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अब आ जाओ। इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटेड इन द बुक ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे लिखा था, बट एक्चुअल पेमेंट, ये देखो गुड न्यूज़, याद है सेक्शन 43B, अगर वो पेमेंट आप रिटर्न फाइल करने तक पे कर दोगे तो डिडक्शन मिलेगा। तो जो तुम बुक प्रॉफिट, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे हो उतना ही आप इनकम टैक्स ने भी दिया है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फोर्थ वाला कुछ नहीं करना, सुन रहे हैं, ये वाला आइटम कुछ भी मत करना, सुन रहे हैं। तो इसको कुछ भी नहीं किया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, नो डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट को दिए हो 10 लाख का, जब आप डोनेशन दिए हो, ये तो परमानेंट डिफरेंस है ना, ये तो परमानेंट डिफरेंस है, ये भी नहीं आएगा। थोड़ा मैं नीचे आंसर दिखाऊं, फोर्थ वाला भी खाली खाली, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज इट इज अ परमानेंट डिफरेंस। ये रुको, फर्स्ट का आंसर दिखाऊं, 3 लाख। ये देखो फर्स्ट का आंसर देखो, 3 लाख दिया है। डिफरेंस ऑन डेप्रिसिएशन, रेस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस है, मिला क्या, रेस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस है। तो रिवर्सल DT डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा कितना लाख से, 3 लाख से। और वैसे ही इसका भी कौन सा सेकंड वाला आइटम कौन सा समझा सर ने, वो नहीं क्या,
हाँ, वो डिसअलाउड किया था, आइटम डिसअलाउड किया था, तो उसका भी रिवर्सल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा 3 लाख का, बिकॉज से टाइमिंग डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोई डिफरेंस नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, डेफर्ड टैक्स कुछ नहीं करेंगे, नो टाइमिंग डिफरेंस। और डोनेशन परमानेंट डिफरेंस है, उसका भी कुछ नहीं करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। अब आते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। सुनो, शेयर इशू एक्सपेंस अलाउड एज पर इनकम टैक्स 16-17 5 50 लाख का 1/10 मतलब 5 लाख। ये बोलता है अलाउड अस पर इनकम टैक्स, अभी अलाउड किया मतलब खर्चा तो पहले किया था, तो बहुत पहले हमें नहीं, पिछला साल हमें नहीं दिया था। जब हमने नहीं दिया था तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, समझ गया मेरा हाथ का इशारा, प्रॉफिट बढ़ गया, हमने तुमको ज़्यादा टैक्स भरा, तो डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट किया होगा इसका। पॉइंट नंबर 5 का, सुन रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 का आपने डेफर्ड टैक्स असेट्स क्रिएट किया रहेगा, तो रिवर्स करेंगे, रिवर्स ऑफ डेफर्ड टैक्स असेट्स। कितना रिवर्स करोगे? सेम वही 5 लाख के ऊपर 30% 1.5 लाख, 5 लाख के ऊपर 30%। समझा बेटा? यस सर। आ जाओ, देखो चेक कर लो, देखो 5 लाख के ऊपर रिवर्स ऑफ द टाइमिंग डिफरेंस, रेस्पॉन्डिंग टाइम डिफरेंस है, रिवर्स ऑफ द डीटीए 5 लाख के ऊपर 30% 1.5। लास्ट बेटा, रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी 200 लाख वेर स्प्रेड ओवर द पीरियड, ये कभी किया था? 16-17 में किया था, और अपना 16-17 ही चल रहा है, तो 16-17 और 17-18 में बांट के ले रहे, इनकम टैक्स ने पूरा एक ही बार दे दिया, तो 100 तो तुम लिख ही रहे हो, 100 ज़्यादा लिख रहे हो ना, ये ओरिजिनेटिंग वाला, ओरिजिनेटिंग टाइम डिफरेंस है, तो 100 के ऊपर 30%, 30 लाख का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होगा, समझे? तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ कुछ नहीं आया, तो 100 के ऊपर 30% मतलब 30 लाख का इंक्रीज करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, समझा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यस सर। और तमाम सबूतों को देखते हुए लेजर बनाने बोला है, तो लेजर में क्या करेंगे? देखो, ये जो मैं शॉर्टकट बनाया हो ना, 2 लेजर बना लेना, एक तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट। डेफर्ड टैक्स असेट लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, देखो 30 लाख हाईलाइट कर रहा हूँ, और असेट डेबिट बैलेंस होता है 15। पहला वाला आइटम क्या किया? देखो पॉइंट नंबर वन क्या किया? रिवर्स करना ना, डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करना 3, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करने के लिए ये देखो यहाँ लिखा, ग्रीन से दिखा, और देखो रिवर्स किया, मिला, पॉइंट नंबर 1 रिवर्स कर दिया, तो लिख देना 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बात खत्म, साल का आखिरी को। चलो दूसरा, ये देखो सेकंड वाला भी रिवर्स किया, लेकिन वो रिवर्स किधर किया? डेफर्ड टैक्स असेट्स में रिवर्स किया 3 लाख का। ओके, असेट होता है डेबिट, उसका रिवर्स ये साइड करेंगे, समझा? लिख देना बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, ये लेजर वाला था, लेजर बनाने बोला है। थर्ड कुछ नहीं करेंगे, फोर्थ कुछ नहीं करेंगे, फिफ्थ वाला डीटीए रिवर्स करेंगे, डीटीए असेट्स को रिवर्स करेंगे, असेट्स को रिवर्स करोगे तो फिर से इधर ही आएगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस। यस सर, यू आर द बेस्ट। ऑन द लास्ट वो नहीं क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज कर क्रिएट करेंगे 30 लाख का, तो ये देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे 30 लाख का, अकाउंट टैली करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस 57 है, डेफर्ड टैक्स असेट्स का बैलेंस, दोनों हो सकता है क्या, क्योंकि वो अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग एसेट्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं हम लोग, तो ये बैलेंस शीट में नजर आएगा। बोलो समझा? चलो लास्ट क्वेश्चन यार आज का, नंबर 14, टैक्स फ्री वाला नहीं क्या, टैक्स हॉलीडे जिस करते हैं 3-4 बार आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन, वाई लिमिटेड फुल टैक्स फ्री इंटरप्राइजेस है, फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स सेकेंड ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। सुनो, ये इनका सेकेंड ईयर है। डेप्रीशिएशन टाइमिंग डिफरेंस रिजल्टिंग इन द टैक्स लायबिलिटी इन द फर्स्ट एंड 2 इज 200 and 400। डेप्रिशिएटिंग टाइम डिफरेंस रिजल्ट इन टैक्स लायबिलिटी ऑफ ईयर 1 ईयर 2 का दिया हुआ है, तो सुनो, फर्स्ट ईयर का, रुक जाओ, ऐसा कुछ बोल रहा है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का टाइम लायबिलिटी कितना 200 दिख रहा है, और इसका 400 दिख रहा है, ठीक है। रिजल्ट इन टैक्स लायबिलिटी फर्दर थर्ड ईयर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द टाइमिंग डिफरेंस वुड बी रिवर्स, थर्ड ईयर से रिवर्स होगा, रिवर्स कितना साल में होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग डिफरेंस एवरी ईयर 10 लाख। अब बेटा हर साल 10 लाख होगा, 10 साल हॉलीडे है ना इनका, फर्स्ट 10 ईयर्स टैक्स फ्री फुल्ली हॉलीडे, 10 साल तक टैक्स नहीं भरना है, तो बोलता है जब भी ऐसा रहेगा, तो जब से रिवर्स होगा ना, वो रिवर्स का पूरा एक ही बार एडजस्ट कर दो, एक ही बार फर्स्ट में एडजस्ट कर दो फीफो मेथड से, तो लेस एडजस्ट कर देंगे, पूरा का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे,
पूरा का नहीं क्रिएट करेंगे हम लोग, क्योंकि बोलता है रिजल्ट इन टाइमिंग डिफरेंस, डेप्रिशिएटिंग टाइमिंग डिफरेंस, ये डेप्रिशिएशन टाइमिंग डिफरेंस है ना, ये डेप्रिशिएशन टाइमिंग डिफरेंस है, इतना इतना डिफरेंस आ रहा है, टाइमिंग डिफरेंस है, पूरा लिखो, ये टाइमिंग डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन टाइम डिफरेंस है, डायरेक्ट दिया है दोनों का, पहला साल 400 200 400 डेफर टैक्स लाइबिलिटी बोल दिया है, लेकिन बोलता है थर्ड ईयर से रिवर्स होने वाला है, तो 3 से गिन लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 साल का एक ही बार एडजस्ट कर दो, बोलता है 8 साल का, 8 साल का, एक साल का 10 लाख, 8 साल का 80 लाख, 80 लाख एक ही बार एडजस्ट कर दो, तो 120 बचा, 120 का ही आपको डेफर टैक्स लायबिलिटी का प्रोविजन करना है, तो 40% टैक्स रेट है, 40% टैक्स रेट है, तो डेफर टैक्स लायबिलिटी कितने क्रिएट करेंगे टैक्सेशन की वजह से, 120 के ऊपर 40%, 48 लाख का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज़ उसका 40%, हाँ तो कितना आएगा, 400 के ऊपर 48%, 192 का, 400 था ना, 400, एक सेकेंड, 120 का 40%, तो 48 आ गया, और 400 का 40%, 160 है, हाँ तो 160 का प्रोविज़न करेंगे, तो टोटल डेफर टैक्स में बैलेंस कितना बचेगा सेकेंड ईयर में, 48 प्लस 160 बचेगा, तो इसको बोलेंगे बैलेंस ऑफ डेफर्ड, बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कितना बचेगा, 208, समझा 208 कैसा आया, फर्स्ट ईयर का 48, सेकेंड ईयर का 160, तो 208 रहेगा, एज्यूम करता हूँ समझा, बेस्ट एएस। वापस बेटा एएस के ऊपर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, 14 क्वेश्चन कर लिया, सुपर क्वेश्चन, जाते जाते बेटा एक रिकॉल कर दूँ, भूलना नहीं, सर ने बेस्ट पढ़ा है, ब्रिजेश सर ने, फ्रेंड लोग से शेयर करना। डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस ही हम AS22 में रिकॉर्ड करते हैं, जो रिवर्स होता है, परमानेंट डिफरेंस को नहीं लिखते। टाइमिंग डिफरेंस डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी, मेरा शॉर्टकट याद रहेगा सबको, आटा याद रखने का, डेफर्ड टैक्स एसेट्स कब करेंगे, टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन अकाउंटिंग इनकम, तो डेफर्ड टैक्स एसेट करना, क्योंकि हम आपको ज़्यादा दे रहे तो बेटा मेरा एसेट है, प्रीपेड टैक्स, जैसा प्रीपेड टैक्स दे रहे हो, हमारा एसेट है। रिकग्नाइज कब करना है, जब वो सर्टेनिटी रहेगा, कैरी फॉरवर्ड और अनएब्जॉर्ब के लिए, सर्टेनिटी मतलब मोर देन 90% श्योरिटी है, एविडेंस है, सपोर्टिंग एविडेंस है, बाकी के लिए रिजनेबल सर्टेनिटी चाहिए। और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या बोलता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमने किया कि आपको नॉर्मल टैक्स निकाल दो, नॉर्मल टैक्स एज पर द इनकम टैक्स, और दूसरा बुक प्रॉफिट के बेस पे मैट रेट लगाओ, विच एवर इज हायर वो आपको देना है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए, और जो भी आप दोगे एक्स्ट्रा उसका आपको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो चलो अच्छा लगा लेक्चर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। 1 घंटा होने हैं, मैं यही बोल रहा हूँ बेटा, वो 60 मिनट्स कंप्लीट हो जाए तो जितना भी एएस कराया हूँ उसका पूरा नोट्स बना ले, और उसको डेली रिवाइज करते रहे। मैंने 150 के आसपास क्वेश्चन कर लिया, 150 सब छोटे छोटे करके, सबका गिन हो गया, 150 पार हो गया मैं, ठीक है। चलो और प्रैक्टिस करना बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा, और नया नया चीज़ देखते रहने का, लेटेस्ट आरटीपी, लेटेस्ट एग्जाम पेपर का क्वेश्चन देख के जाने का। और मैं तो 150 क्वेश्चन करा दिया हूँ, पूरा मिला के एएस का 150 क्वेश्चन है। ग्रुप 2 का जो अकाउंट्स एडवांस अकाउंटेंसी है उसका 150 मैंने कंप्लीट कर दिया, 150, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, और आगे का भी जितना भी एएस कराऊंगा वो भी आप अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। और कभी कोई चीज़ याद नहीं होता ना भाई, सवेरे शाम उसको पढ़ा करो, दूध के साथ लिया करो, तो याद हो जाएगा आपको। बस जो जो मैं शॉर्टकट टिप्स दिया हो ना उसी को आपको याद करना है, ओके। चलो 1 मिनट कंप्लीट हो गया, बाय बाय।